तो जय हिंद साथियों। आज के इस वीडियो में हम लोग टैली प्राइम जो टैली ERP9 का अपडेट वर्जन है उसके सभी कीबोर्ड शॉर्टकट की इस एक ही वीडियो में समाप्त करने वाले हैं, मतलब पढ़ने वाले हैं और इसका प्रैक्टिकल यूज़ भी देखने वाले हैं। तो आपको एक एक की को प्रैक्टिकल यूज़ बताया जाएगा। तो चलिए आगे हम देखेंगे जितने भी हिडन की जो आपके सामने टैली में नहीं दी गई होती हैं सबको बताया जाएगा। तो चलिए आगे वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि सभी की का प्रैक्टिकल यूज़ और आपका थ्योरी भी दिया जाएगा। आप चाहें तो उसको नोट में जो टैली को शुरुआत कर रहे हैं, मतलब शुरू से सीख रहे हैं, इस अगर कीबोर्ड शॉर्टकट की को उनको जानना आवश्यक है, क्योंकि जब तक ये इस कीबोर्ड शॉर्टकट की को नहीं जानेंगे तो टैली चलाने में, उनको टैली को ऑपरेट करने में बहुत कठिनाई होगी। यहाँ पे हमने सेलेक्ट किया है कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट कीबोर्ड शॉर्टकट की, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं हम और देख लेते हैं हम लोग कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट कीबोर्ड शॉर्टकट की में कौन कौन से कीबोर्ड शॉर्टकट की है। तो चलिए बढ़ते हैं और पूरे इस कीबोर्ड शॉर्टकट की को पढ़ने के लिए और सबका यूज प्रैक्टिकल सीखने के लिए इस वीडियो को एंड तक देखें। और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप कॉपी और पेन लेकर बैठें ताकि ये कि जितने भी कीबोर्ड शॉर्टकट की हैं सबको आप नोट्स कर सकें, ठीक है। और उसके द्वारा आप फिर से रिवीजन कर सकें ताकि और आगे उसका प्रैक्टिकल भी आप स्वयं कर सकें। चलिए बढ़ते हैं और यहाँ पे तो आपको प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे भी हम। तो बढ़ते हैं अपने पहले कीबोर्ड शॉर्टकट की। चलिए तो पहले कीबोर्ड शॉर्टकट की बढ़ते हैं और सबसे पहले आपको यहाँ पे हम दिखाना चाहेंगे कि हमने 3 हेडिंग यहाँ पे लिया है। 3 हेडिंग का मतलब क्या है? एक तो पहला एक्शन का है, दूसरा शॉर्टकट की है, तीसरा है इक्विवेलेंट इन टैली ERP9। तीनों हेडिंग का मतलब समझिएगा। पहला जो एक्शन दिया है ना, एक्शन अगर दिया तो एक्शन की बात कीजिए तो ये एक्शन क्या होगा कि टैली प्राइम में ये या ERP9 में ये कीबोर्ड शॉर्टकट की क्या कार्य करते थे। अगला शॉर्टकट की यहाँ पे क्या है कि इसका मतलब टैली प्राइम में क्या कार्य करेगी, और यहाँ पे जो टैली ERP9 वाला है ये टैली ERP9 में कैसे कार्य करती थी या टैली ERP9 में कार्य नहीं कर रही है और टैली प्राइम में काम कर रही है। तो ये सबको आपको हम बताने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू करते हैं और एंड तक देखिएगा। चलिए तो बढ़ते हैं अपने पहले कीबोर्ड शॉर्टकट की पे और पहला कीबोर्ड शॉर्टकट की आपके सामने है। पहला एस्केप। देखिए एस्केप की जो होता है ना, टैली सीखने के समय यानी पहला दिन ही हमको ये बताया जाता है कि एस्केप की का यूज क्या है। बशर्ते आपको न पता हो तो हम बताना चाहेंगे कि एस्केप की का यूज क्या है। सबसे पहले यहाँ पे देखिएगा, हम यहाँ पे डेफिनेशन भी लिख दिए हैं ताकि आप नोट्स बनाते चले, ठीक है। तो सबसे देखिए यहाँ पे पहला क्या है कि टैली की वर्तमान में खुली स्क्रीन, मतलब हम जो स्क्रीन खोल लेते हैं, जैसे हम कोई वाउचर बना रहे हैं, कोई डेबुक का रिपोर्ट देख रहे हैं हम, तो उस स्क्रीन को हमने खोल लिया है। तो हमने उस स्क्रीन पर कैसे पहुँचा है, मतलब पिछला स्क्रीन क्या है उसको ओपन करने के लिए होता है एस्केप। अगर आगे बढ़ गए हैं, आप फॉरवर्ड कर लिए हैं तो बैकवर्ड में आ सकते हैं, मतलब आगे चले गए हैं तो पीछे आ सकते हैं एस्केप की के द्वारा। इसका दूसरा भी यूज़ होता है टैली जो प्राइम या ERP9 को बंद करने के लिए होता है, ठीक है, को बंद करके पिछले स्क्रीन पर वापस जाने के लिए किया जाता है, ठीक है। स्क्रीन जो खुला रहता है उसको बंद करके पिछले स्क्रीन पर आने के लिए किया जाता है एस्केप की। और ये कीबोर्ड शॉर्टकट की टैली ERP9 और टैली प्राइम दोनों में कार्य करती है। तो चलिए और देख लेते हैं इसका प्रैक्टिकल यूज़, क्योंकि थ्योरी तो बहुत हो गया, अब चलते हैं इसका प्रैक्टिकल यूज़ देख लेते हैं। तो बढ़ते हैं अपने टैली प्राइम पे और टैली प्राइम में इसका यूज़ हम लोग देख लेते हैं। टैली प्राइम में इसका यूज़ क्या है तो देखिएगा यहाँ पे एस्केप की, जैसे हम अगर मान लीजिए हम यहाँ पे वाउचर बना रहे हैं, वाउचर की एंट्री हमने कर दिया, यहाँ पे कोई वाउचर का एंट्री कर दिया, चलिए और यहाँ पे एंटर करते हैं, फिर यहाँ पे एंटर कर दिए। अब हम चाहते हैं कि इसको ना हम लोग बनाएं, इससे वापस जाएं, मतलब इसको नहीं बनाना है, कैंसिल करना है। तो हम क्या कर सकते हैं, कीबोर्ड से एस्केप की प्रेस कर सकते हैं, कीबोर्ड से एस्केप की हम लोग प्रेस कर सकते हैं। कैसे? तो कुछ इस प्रकार, जब एस्केप की हम लोग दबाएंगे, एस्केप तो बोलेगा क्विट करना है तो यस एस्केप कर दीजिए, हट गए। तो कीबोर्ड में पिछले स्क्रीन पर जाने के लिए एस्केप की का प्रयोग करते हैं। अब अगर ये देखिए आप होम स्क्रीन पे हैं, यानी गेटवे ऑफ टैली में, जो आपको के सामने ये दिखाई दे रहा है गेटवे ऑफ टैली। तो गेटवे ऑफ टैली पे अगर अब आप यहाँ पे एस्केप की दबाएंगे तो बंद करने के लिए बोला कि क्विट करना है, एप्लीकेशन को बंद करना है, तो हमको बंद नहीं करना है, ठीक है, हम नो कर देते हैं, बंद नहीं करना है। चलिए इसको हम अगला कीबोर्ड शॉर्टकट की भी बढ़ते हैं। अगला हमारा कीबोर्ड शॉर्टकट की क्या है, तो बढ़ते हैं अगले कीबोर्ड शॉर्टकट की। एस्केप की तो हो गया, दूसरा हम लोग का क्या है, F11 है। अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बेसिक कीबोर्ड शॉर्टकट की है। F11 ये टैली प्राइम और टैली ERP9 दोनों में कार्य करती थी, देख सकते हैं आप। और इसका यूज़ क्या है, कंपनी सुविधाओं, कंपनी की जो सुविधा मतलब विशेषता होता है, फीचर होता है, विशेषताओं की जो स्क्रीन होता है वो खोलने के लिए किया जाता है, ठीक है। विशेषताओं की जो स्क्रीन होता है फीचर को खोलने के लिए किया जाता है। तो इसका हम प्रैक्टिकल यूज़ ही देख लेते हैं ना कि फ़ीचर क्या होता है।
जनरली आपको हम ये बताना चाहेंगे कि फीचर क्या होता है। सबसे पहले हम चलते हैं टैली प्राइम में ही। टैली प्राइम में इसका यूज आपको दिखा देते हैं। तो टैली प्राइम में जैसे अगर हम F11 प्रेस करें, जो फंक्शन की होता है F11, किसकी को, तो F11 को आप लोग प्रेस करिएगा। जब प्रेस करेंगे तो कुछ आपके सामने ऐसा फीचर का डायलॉग बॉक्स ओपन होगा जो आपके सामने ये दिखाई दे रहा है। फीचर का डायलॉग बॉक्स आपके सामने ये दिखाई दे रहा है। सबसे पहला क्या है कि अकाउंटिंग आपको फीचर ऐड करना है कि इन्वेंट्री का ऐड करना है। अकाउंटिंग और इन्वेंट्री क्या होता है इसको हम आगे बताएंगे, बशर्ते आप इस की का यूज़ देख लीजिए। फीचर मतलब विशेषता होता है। जैसे आपको सिर्फ अकाउंटिंग का कार्य करना है कि कोई गुड्स सेल करना है, परचेज करना है, ये कार्य करना है, इसमें आपको GST को इनेबल करना है तो यस कर सकते हैं, ये पहले से यस है। तो ये सब फीचर इसकी होती है। F11 से इसको हम लोग एक्टिवेट कर लेते हैं। चलिए, तो इसको भी अगर बंद करना है, मतलब इससे पीछे जाना है पिछले स्क्रीन पे, तो ESC एस्केप की हम लोग प्रेस कर देंगे तो इससे हम बाहर आ सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे अगर आप क्लिक करें तो एस्केप की आपको सामने यहाँ पे दिखाई दे रहा है। हम दिखाना चाहेंगे यहाँ पे एस्केप की आपके सामने दिखाई दे रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं एस्केप की। तो चलिए एस्केप की को हम आपको दिखाना चाहेंगे। एस्केप की यहाँ पे है, एस्केप करिए। तो एस्केप की को जस्ट दबाएंगे तो भी कार्य करेगा ये। अगला बढ़ते हैं हम अगला कीबोर्ड शॉर्टकट की। तो अगला कीबोर्ड शॉर्टकट की क्या है, चलिए अगला हम आपको दिखाते हैं। अगला कीबोर्ड शॉर्टकट की क्या होगा, F11 तो हो गया। अगले कीबोर्ड शॉर्टकट की पे बढ़ते हैं। तो अगला होगा हमारा, सेम हेडिंग है, हेडिंग तो बता चुके हैं आपको। पहला है, देखिए अब अगला है होम और एंड। ये दोनों कीबोर्ड शॉर्टकट की को हम आपको एक ही साथ बता देंगे। होम और एंड क्या होता है। होम जनरली आप लोग जब बेसिक कंप्यूटर पढ़े होंगे तो इसका यूज किए होंगे। तो टैली में इसका यूज क्या है, तो चलिए बढ़ते हैं अपने टैली स्क्रीन पे और देखते हैं कि होम और एंड की का यूज क्या है। बशर्ते यहाँ पे डेफिनेशन देख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा कि एक सूची में पहली पंक्ति में जाने के लिए, कोई सूची आपका है, उसके पहली पंक्ति में जाने के लिए आप होम दबा सकते हैं, है ना, जाने के लिए होम की दबा सकते हैं। और एक सूची में अंतिम पंक्ति में जाने के लिए एंड की दबा सकते हैं। कैसे, तो कुछ इस प्रकार। चलिए बढ़ते हैं अपने अगला टैली प्राइम के स्क्रीन पर और देख लेते हैं कि इस सब का यूज़ क्या है। ओके, तो बढ़ते हैं अपने टैली प्राइम के स्क्रीन पर और इसका यूज़ देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे अल्टर कर रहे हैं, या अल्टर नहीं तो कुछ क्रिएट ही कर रहे हैं। क्रिएट कर दिए, यहाँ पे आ गए लेज़र में। और यहाँ पे अगर हम क्या करें कि कुछ लिख दें, जैसे अगर हम लिख दें यहाँ पे राम लिख दिए हम। अब राम लिख के जस्ट एंटर करेंगे तो अगर ऊपर जाके हम फिर चाहें कि अगर आप चाहते हैं कि हम श्री राम लिखें तो फिर तो लिखना पड़ेगा उसी में। तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे तो फिर बैक स्पेस दबा के ऊपर जाना पड़ेगा ना, बैक स्पेस दबा के ऊपर जाना पड़ेगा आपको। तो क्या है कि बैक स्पेस जब जाके ऊपर दबाएंगे तो अगर श्री लिखते हैं तो भी हट गया, है ना, तो ये तो दिक्कत हो जाएगी। फिर अगर एंटर दबा के फिर ऊपर जाए राम लिखे तो ये श्री हट जाएगा। तो इसके लिए आप क्या करते हैं, राम तो हमने लिख दिया, जस्ट चलिए इंटर आ गए गलती से, ऊपर चले जाइए और कीबोर्ड से किसको दबाइए, होम की को दबा दीजिए। तो होम की को दबाएंगे, देखिए कर्सर आपका कहाँ पे है, होम की जस्ट दबा दिए आप, होम की को दबा के और आप लिख दीजिए। तो हम लिख देते हैं श्री राम। चलिए ओके, तो ये होम की का यूज़ हुआ। एंड की का यूज़ क्या होता है, इसी में हम आपको बता दें। जैसे यहाँ पे हम एंटर कर दें, एंटर करके इसमें लिख दे, यहाँ पे हम लिख दें राम लिख दिए और आगे हमको मोहन लिखना है, राम मोहन। तो राम के आगे लिखेंगे और यहाँ पे मोहन लिख दे तो ये डिलीट हो जाएगा, मोहन डिलीट हो जाएगा। अब कैसे लिखा जाएगा, तो आप एक बार बैक स्पेस करिए और इसी में एंड की दबा दीजिए। कीबोर्ड में लिखा है एंड की दबा दीजिए। ये आपका एंड की दबाएंगे तो देखिए कर्सर आपका लास्ट में आ गया, हम यहाँ पे राम लिख सकते हैं। ठीक है, जस्ट एंटर करिए। तो ये होम और एंड की का यूज़ हुआ। ठीक है, आशा करते हैं आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। नोट्स बनाते चलिएगा ताकि आप आगे प्रैक्टिकल भी कर सकें। ठीक है, तो बढ़ते हैं अपने। ठीक है, और यहाँ पे आपको दिखा दें कि कीबोर्ड शॉर्टकट की में होम और एंड कहाँ होता है। ये दिया है होम की, ये दिया है एंड की, ये दिया यहाँ पे होम की, ये दिया आपका एंड की। ठीक है, चलिए अगला कीबोर्ड शॉर्टकट की हम लोग देख लेते हैं। होम और एंड तक तो हो गया, आगे बढ़ते हैं और अगला कीबोर्ड शॉर्टकट की अपना हम लोग देखते हैं। तो अगला कीबोर्ड शॉर्टकट की हमारा होगा, जस्ट आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा वही 3 हेडिंग है और यहाँ पर देख लीजिएगा पेज अप पेज डाउन, पेज अप और पेज डाउन। यहाँ पे पेज अप दिया है और पेज डाउन की, ये दोनों की को साथ में बताएंगे हम आपको। तो दोनों की को देख लीजिए, पेज अप और पेज डाउन को। यहाँ पे देखिए क्या लिखा है इसकी डेफिनेशन। पेज अप से क्या होता है, पेज अप आप लोग कीबोर्ड में तो देखे ही होंगे क्योंकि आप लोग बेसिक पढ़ चुके हैं। हम ये मानकर चल रहे हैं कि आपने बेसिक कंप्यूटर पढ़ चुका है, कीबोर्ड माउस के बारे में बहुत अच्छी तरीके से आपको नॉलेज है, इसलिए हम आपको सीधा सीधा जो की है ना उसी को बता दे रहे हैं।
पेज अप तो क्या बोल रहा है, किसी भी बाउचर में अगले बाउचर को देखने के लिए, अगला बाउचर को देखने के लिए। जैसे मान लीजिए हम दूसरा बाउचर एंट्री कर रहे हैं, अब तीसरा बाउचर, अगर मान लीजिए पहला बाउचर हमने एंट्री किया, दूसरा, तीसरा, चौथा, अब फिर से आ गए पहले बाउचर पे, तो दूसरा बाउचर देखने के लिए कैसे देखेंगे, तो उसके लिए पेज अप होता है। तो चलिए आपको दिखा देते हैं, और यहाँ पे इसका डेफिनेशन आप लोग लिख लीजिएगा। और जो पेज डाउन है यहाँ पर दिया है, किसी भी बाउचर में पिछले बाउचर को देखने के लिए। पेज अप से अगले बाउचर को देखा जाता है, पेज डाउन से पिछले बाउचर को देखा जाता है। तो चलिए सबसे पहले हम आपको टैली के प्राइम के स्क्रीन पर चलते हैं और बाउचर स्क्रीन में आपको दिखा देते हैं कि इसका यूज कैसे होता है। क्लियर है? तो बढ़ते हैं अपने टैली प्राइम स्क्रीन पर और यहाँ पे स्केप करते हैं इसको, स्केप बाउचर में आ जाते हैं हम लोग। तो बाउचर में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे वी प्रेस कर सकते हैं, कीबोर्ड शॉर्टकट की बाउचर है, क्या होता है कि वी। हम यहाँ से वी भी दबा सकते हैं, वी दबाइए, बाउचर तो ओपन हो गया। जस्ट आप क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे पेज अप और पेज डाउन, जैसे यहाँ पे हम कोई भी अगर एंट्री कर रहे हैं, चलिए यहाँ पे सपोज कुछ भी हम एंटर कर दे रहे हैं, यहाँ पे एंटर कर दिए, कंट्रोल ए करते हैं, कंट्रोल ए सेव करने के लिए होता है। और अगर पेज अप कर दें, पेज अप करें, ओके, तो इसको सेव करने के लिए बोल रहा है, ठीक है। पेज अप तो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग नंबरिंग बदल रहा है, देखते रहिएगा यहाँ पे नंबरिंग, और बाउचर, यहाँ पे बाउचर का नेम भी बदल रहा है। अगर पेज अप और पेज डाउन हम करें तो हम अभी पेज अप कर रहे हैं, पेज अप, पेज डाउन, पेज डाउन, पेज डाउन और पेज अप करिए आप। जैसे यहाँ पे पेज डाउन करिए, पेज डाउन या पेज अप, ओके, एंटर करिए, पेज अप, पेज डाउन, पेज अप, पेज डाउन। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अगले बाउचर को देखने के लिए आप पेज अप कर सकते हैं, पेज डाउन, पिछले बाउचर को देखने के लिए यहाँ पे आप दबा सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे ये तो अच्छे से आपको क्लियर हुआ होगा और आप लोग नोट्स बनाते चलिएगा। चलते हैं आगे और अगले कीबोर्ड शॉर्टकट की पे बढ़ते हैं हम लोग। एस्केप से बाहर जाने के लिए आप एस्केप की दबा दीजिए और कीबोर्ड आप देख लीजिए कि पेज अप पेज डाउन कहाँ पे होता है, पेज अप पेज डाउन, पेज अप पेज डाउन यहाँ पे दिया है, ओके। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग कि पेज अप पेज डाउन तो हो गया। अगला कीबोर्ड शॉर्टकट की हमारा क्या है, तो अगला कीबोर्ड शॉर्टकट की आपके सामने दिखाई दे रहा है। यहाँ पर देखिएगा अगला कीबोर्ड शॉर्टकट की आपको दिखाई दे रहा है कि अप एरो और डाउन एरो, सब जो की होगा अभी बेसिक की चलेगा, जो आपको नॉलेज होना आवश्यक है, ठीक है। अप एरो है तो अप एरो में क्या है कि एक सूची में एक लाइन को ऊपर की ओर स्थानांतरित करने के लिए किया जाता है अप एरो का। वहीं पे डाउन एरो उसका विपरीत है, एक सूची में एक लाइन को नीचे ले जाने के लिए किया जाता है। कैसे, तो कुछ इस प्रकार, अगर हमारा कोई लिस्ट बना हो उसमें ऊपर और नीचे अगर किसी भी लाइन को यानी कर्सर को ले जाना होगा तो हम अप एरो और डाउन एरो का प्रयोग कर सकते हैं। कैसे, तो कुछ इस प्रकार। हम यहाँ पे टैली प्राइम को ओपन कर लेते हैं, जस्ट इसको एस्केप करते हैं हम लोग। यहाँ पे आपको डे बुक ही ओपन कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे अगर हम डाउन एरो अप डाउन कर रहे हैं, यहाँ पे देखिए डाउन एरो में नीचे आ रहे हैं। यहाँ पे आपको इंटरफेस आपको सामने दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे देखिएगा इंटरफेस ये दिखाई देगा आपको। और देखिएगा क्या है कि पेज अप यहाँ पे करेंगे, पेज अप तो पेज अप ऊपर जाएंगे, पेज डाउन तो नीचे आएंगे। पेज यहाँ पे सॉरी अप एरो की, डाउन एरो की, अप एरो की, डाउन एरो की, यहाँ पे आप लोग प्रयोग कर सकते हैं ऊपर और नीचे जाने के लिए। यहाँ पे भी नहीं, आप अगर चाहें तो होम स्क्रीन पे भी कर सकते हैं, मतलब गेटवे ऑफ टैली में भी जाके इसका उपयोग कर सकते हैं। जैसे अगर हम यहाँ पे क्रिएट पे हैं तो नीचे आने के लिए डाउन डाउन करते रहिए, डाउन, ऊपर जाने के लिए अप एरो की, नीचे आने के लिए डाउन एरो की, ओके। चलिए ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं और अगले कीबोर्ड शॉर्टकट की का प्रयोग देखते हैं हम लोग। चलिए ठीक है, बढ़ते हैं अगले अपने कीबोर्ड शॉर्टकट की पे। तो अप एरो और डाउन एरो का तो प्रयोग हो गया और सेम ये टैली ERP9 में भी कार्य करता था, यहाँ देख सकते हैं आप, अप एरो और डाउन एरो, क्लियर है। तो यहाँ पे हम चलते हैं अपने अगले कीबोर्ड शॉर्टकट की पे। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले कीबोर्ड शॉर्टकट की। तो अगला कीबोर्ड शॉर्टकट की हमारा होगा, यहाँ पे सेम तीनों हेडिंग है। अगला देखिएगा लेफ्ट एरो राइट एरो। अभी तो अप एरो और डाउन एरो देखें, ये लेफ्ट एरो और राइट एरो में क्या है, तो यहाँ पे देखिएगा क्या है, लेफ्ट एरो, और सेम आपका टैली ERP9 में भी कार्य करता था लेफ्ट एरो। राइट एरो टैली प्राइम में कार्य करता है, सेम आपका टैली ERP9 में राइट एरो कार्य करता था। इसका डेफिनेशन की बात की जाए तो देखिए यहाँ पे क्या होता है, लेफ्ट एरो का टैली में लिखे टेक्स्ट में कर्सर के एक स्थान है ना, एक अक्षर को बाएं ले जाने के लिए किया जाता है, ओके। और टैली प्राइम में दूसरा इसका यूज़ किया गया, टैली प्राइम में अगले बाएं मेन्यू पर जाने के लिए किया जाता है। ये दोनों का प्रयोग हम देख लेते हैं। तो बारी बारी से चलिए, सबसे पहले लेफ्ट एरो और राइट एरो को दोनों साथ में बताएंगे हम आपको। इसका डेफिनेशन आप लिख लीजिए। अगला है कि टैली में लिखे टेक्स्ट में कर्सर को एक स्थान यानी एक अक्षर दाएं ले जाने के लिए किया जाता है, और टैली प्राइम में अगले दाएं मेन्यू पर जाने के लिए भी किया जाता है, ओके। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं हम और इसका प्रैक्टिकल यूज़ देख लेते हैं।
लेफ्ट एरो राइट एरो का। ओके, तो टैली प्राइम के स्क्रीन पर चलते हैं हम लोग और देख लेते हैं इसका यूज़। जैसे हमारा पहला यहाँ पे कीबोर्ड शॉर्टकट की था, जैसे हम कोई कुछ क्रिएट कर रहे हैं, यहाँ पे आ जाए लेज़र में, क्रिएट कर रहे हैं, यहाँ पे राम क्रिएट कर दिए, अब मोहन भी लिख दिए, ठीक है। अब यहाँ पे कर्सर हमारा तो लास्ट में, अगर हम चाहते हैं कि राम और मोहन के बीच में एंड का साइन दे तो हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे लेफ्ट, जो लेफ्ट एरो होगा, लेफ्ट एरो का प्रयोग हम कर सकते हैं। कैसे? तो कुछ इस प्रकार अगर लेफ्ट एरो हम करें, लेफ्ट एरो, तो यहाँ पे देखिए आपका कर्सर यहाँ पे जा रहा है। कर्सर अगर हम यहाँ पे एंड लिख सकते हैं, AND, एंड लिख दिए, लेफ्ट एरो। अब मोहन के बाद कुछ लिखना होगा तो राइट एरो कर दीजिए, मोहन के बाद कुछ लिखना हो तो राइट में ये है, राइट में हम PVT लिख देते हैं, PVT, तो लेफ्ट एरो राइट एरो इसमें कार्य कर रहा है। दूसरा इसका यूज क्या है, और इसको हटाने के लिए आपको बता ही चुके हैं कि एस्केप की बार बार प्रयोग करना पड़ेगा आपको। तो चलिए इसको हटाने के लिए हम क्या करेंगे, एस्केप की, एस्केप की, एस्केप की, एस्केप दबा देते हैं। अब अगला है कंपनी मेन्यू को ओपन करते हैं, जिसका कीबोर्ड शॉर्टकट की Alt K होता है। Alt K दबाइए, कंपनी मेन्यू ओपन हो गया। अब हमको क्या करना है कि इधर सबके मेन्यू, मतलब यहाँ इधर से ये हमको मेन्यू को एक्सेस करना है। अब हमको माउस से तो क्लिक करना नहीं है, ये सब मेन्यू को हमको एक्सेस करना है, इधर के सब मेन्यू जितना दिया है। तो इसको कैसे एक्सेस करेंगे हम, तो कुछ नहीं, यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं कि सिंपल यहाँ पे Alt K तो हम तो दबा दिए। अब देखिए यहाँ पे राइट एरो, राइट एरो, राइट एरो, राइट 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 करिए। अब तो फिर अब जाना है आपको वापस, मतलब लेफ्ट में जाना है, तो जस्ट लेफ्ट में इधर जाना है तो लेफ्ट वाला एरो की दबाइए। कैसे? तो कुछ इस प्रकार दबाइए, लेफ्ट वाला एरो, लेफ्ट लेफ्ट, यहाँ पे अगर Alt K दबा देते हैं, राइट में आ गए हम, लेफ्ट में जाना है तो लेफ्ट वाला एरो की यहाँ पे दबा सकते हैं, लेफ्ट 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 में जा सकते हैं। चलिए ये तो क्लियर है, आशा करता हूँ अच्छे से समझ में आया होगा, और इसका नोट्स आप लोग बनाते चलिएगा ताकि आगे चलकर इसका प्रैक्टिकल भी आप कर सकें। और बढ़ते हैं अपने अगले कीबोर्ड शॉर्टकट की पे। तो अगला कीबोर्ड शॉर्टकट की देख लेते हैं कि अगला कीबोर्ड शॉर्टकट की हमारा क्या है। लेफ्ट एरो और राइट एरो तो हो गया, इसका नोट्स आप लोग बना लीजिएगा। बढ़ते हैं अगले कीबोर्ड शॉर्टकट की पे। तो अगला कीबोर्ड शॉर्टकट की हमारा कुछ इस प्रकार है। कैसे? तो टैली सॉफ्टवेयर को बंद करने के लिए Alt F4 का भी प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ पर देखिएगा क्या अंतर है कि टैली, यहाँ पे टैली प्राइम में Alt F4 तो कार्य कर रहा है, लेकिन टैली ERP9 में कार्य करता था? नहीं करता था। नन यहाँ पे लिखा है ना, क्यों? टैली ERP9 में ये कार्य नहीं करता था। Alt F4 क्या होता है, टैली सॉफ्टवेयर को बंद कर सकते हैं। Alt F4 दबाएंगे तो टैली सॉफ्टवेयर को बंद कर सकते हैं। किस प्रकार? तो कुछ इस प्रकार हम चलते हैं टैली प्राइम के स्क्रीन पर और देख लेते हैं कि इसका यूज कैसे होता है। तो टैली प्राइम के स्क्रीन पर चलते हैं हम लोग और देख लेते हैं। अगर यहाँ पे आप Alt F4 दबा दें, Alt F4 दबाएं तो यहाँ पे देखिए आपको परमिशन मांग रहा है कि क्विट करना है, मतलब बंद करना है। तो आप अगर S करते हैं तो बंद हो जाएगा, S करेंगे तो बंद, नहीं नो करेंगे तो बंद नहीं होगा। तो हम नो ही करते हैं, हमको नो ही करना, बंद नहीं करना हमको, ठीक है। तो Alt F4 आप लोग अगर टैली प्राइम को हम बंद कर दें तो फिर से ओपन करना पड़ेगा हमको। आप लोग इसका यूज़ करके देख लीजिएगा। चलिए अगला कीबोर्ड शॉर्टकट की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला कीबोर्ड शॉर्टकट की हमारा क्या है, तो अगला कीबोर्ड शॉर्टकट की Alt F4 तो हो गया। आगे बढ़ते हैं, अगला क्या हम लोग का, ये देखिए सबसे इंपॉर्टेंट कीबोर्ड शॉर्टकट की आपके सामने दिखाई दे रहा है, प्लस का और माइनस का, प्लस का और माइनस का। यदि ये कीबोर्ड शॉर्टकट की अभी तक आपको नहीं पता था, अब आप जानना है तो वीडियो को लाइक अवश्य करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करिएगा, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। आगे बढ़ते हैं और इसका यूज़ देख लेते हैं। सबसे पहले इसका डेफिनेशन क्या होता है देखते हैं। ये देखिए, जो हम रिपोर्ट प्रदर्शित करते हैं, यहाँ पर देख लीजिएगा, प्रदर्शित रिपोर्टों के क्रम में रिपोर्ट तिथि या अगली रिपोर्ट को बढ़ाने के लिए होता है। मतलब अगर हम 2 तारीख का रिपोर्ट देख रहे हैं, हमको 3 तारीख का रिपोर्ट देखना है उसी में, तो हम प्लस दबाएंगे तो अगला 3 तारीख का रिपोर्ट हमारे पास सामने आ जाएगा। 4 तारीख का देखना है तो 4 तारीख का आ जाएगा, 5 तारीख का देखना है तो 5 तारीख का आ जाएगा। मतलब अगर बढ़ाना होगा तो प्लस का साइन, अगर 5 तारीख का आप देख रहे हैं, 4 तारीख का देखना होगा तो किसको, माइनस का। इसका भी देख लीजिए, दोनों को एक साथ हम बताएंगे आपको। प्रदर्शित रिपोर्ट के क्रम में रिपोर्ट तिथि जो होता है या पिछली रिपोर्ट को देखने के लिए होता है। जस्ट प्लस के विपरीत क्या है, माइनस वाला है। प्लस के विपरीत हमारा क्या है, माइनस वाला जो है कीबोर्ड शॉर्टकट की है, और सिंपल। चलिए तो बढ़ते हैं अपने टैली स्क्रीन पे, टैली प्राइम के स्क्रीन पे, और प्लस और माइनस जो कीबोर्ड शॉर्टकट की है इसका प्रयोग हम लोग देख लेते हैं। चलिए तो टैली प्राइम को हम लोग ओपन करते हैं और देखते हैं इसका प्रयोग क्या है। तो सबसे पहले हम किसी भी रिपोर्ट को ओपन कर लेते हैं। चलिए आज इसका डे बुक तो रिपोर्ट है नहीं, लेकिन अगर डे बुक को हम ओपन कर लें, यहाँ पे आए, डे बुक को ओपन कर लेते हैं। डे बुक में अगर प्लस दबाएं, आप किसी भी रिपोर्ट को ओपन कर लीजिएगा, यहाँ पे अगर प्लस का साइन दबाएं तो यहाँ पे डेट देखिएगा, डेट है हमारा क्या, यहाँ पे 1 अप्रैल का डेट है। 1 अप्रैल का सभी एंट्री है, 1 अप्रैल का सभी एंट्री यहाँ पे दिखाई आपको दे रहा है। 1 अप्रैल का एंट्री आपको सामने यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब अगर यहाँ पे हम प्लस का साइन प्रेस करें, प्लस, तो देखिए यहाँ पे 2 हो गया। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या हो गया, 2 हो गया। अगर फिर अगर हम प्रेस करें यहाँ पे
प्लस तो 3 हो गया, 4 हो गया, माइनस प्रेस करें तो 3 2 1 तारीख का आ गया हमारा। अगर माइनस प्रेस करें तो 31 मार्च का, इसमें तो कोई एंट्री है नहीं, सिर्फ 1 अप्रैल में है। ठीक है, तो ये आपका प्लस और माइनस का प्रयोग है। आप किसी भी रिपोर्ट को ओपन करिएगा और अगला रिपोर्ट देखना होगा तो प्लस का, पीछे वाला अगर पिछला डेट में रिपोर्ट देखना होगा तो माइनस की का प्रयोग करिएगा। ओके, चलिए हम आगे बढ़ते हैं, वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो तो आगे बढ़ते हैं और अगला कीबोर्ड शॉर्टकट की हम लोग देख लेते हैं। अगला कीबोर्ड शॉर्टकट की हमारा प्लस माइनस का तो हो गया, आगे बढ़ते हैं, अगला कीबोर्ड शॉर्टकट की हम लोग देख लेते हैं। अगला कीबोर्ड शॉर्टकट की होगा कंट्रोल ए। अगला कंट्रोल ए, ये बहुत बार प्रयोग करते हैं हम लोग, बेसिकली इसका यूज़ बहुत बार होता है। जैसे अगर देखिए इसका यूज क्या है, इसका यूज क्या है, यहाँ पर देखिएगा इसका यूज है कि स्क्रीन को स्वीकार करने के लिए होता है, एक्सेप्ट द स्क्रीन, या सहेजने के लिए होता है। अगर कोई भी आप रिपोर्ट बना रहे हैं या बाउचर की एंट्री कर रहे हैं, उसको उसी समय मतलब वर्तमान समय में उसको सहेजना है, मतलब स्टोर करके रखना है, सेव करना है, तो आप कंट्रोल ए दबा कर दबा सकते हैं, वो सेव आपका हो जाएगा। या अगर लेज़र बना रहे हैं तो भी कंट्रोल ए दबा सकते हैं तो सेव हो जाएगा। चलिए तो इसका प्रैक्टिकली देख लेते हैं हम लोग। ओके, तो प्रैक्टिकली इसका यूज़ देख लेते हैं हम लोग और चलते हैं सबसे पहले टैली प्राइम के स्क्रीन पर। ओके, और इसका यूज़ देख लेते हैं। जैसे अगर हम मान लीजिए यहाँ पे कोई बाउचर की एंट्री कर रहे हैं, हम कोई बाउचर की एंट्री कर दे रहे हैं, बाउचर की एंट्री में यहाँ पे हम कुछ नहीं, बाउचर की एंट्री हमने कर दिया, अभिमन्यु गोवाल यही करते हैं। जस्ट अब देखिए इसको एक्सेप्ट करना है, एक्सेप्ट करना है तो आपको एंटर बहुत बार करना पड़ेगा। आप अगर एक्सेप्ट करना होगा, इसमें कुछ नहीं आपको भरना, रिसिप्ट नोट नंबर, कुछ नोट नंबर नहीं देना है, तो आपको एंटर करके इसको सेव करना होगा, एंटर बहुत बार एंटर करना पड़ेगा। तो इससे बढ़िया है कि आप कंट्रोल ए ही कर दीजिए, ए करिए, कंट्रोल के दबाकर ए। और कंट्रोल की से आप लोग परिचित हैं, नहीं परिचित हैं तो आप बेसिकली तो पढ़े होंगे बेसिक कंप्यूटर, आपको कंट्रोल की का यूज़ बताया गया होगा, और आप कहेंगे तो सभी कीबोर्ड शॉर्टकट की का यूज़ भी बताएंगे, मतलब वीडियो बना देंगे, आप लोग देख लीजिएगा। तो यहाँ पे आपको दबाना है कंट्रोल ए, कंट्रोल के साथ क्या दबाना है तो ए दबाना है, ये आपका स्क्रीन एक्सेप्ट हो जाएगा। फिर यहाँ पे ये आ गया, इसको भी एक्सेप्ट करना है तो क्या दबाएंगे कंट्रोल ए। ओके, जस्ट इसको एंटर कर देते हैं। यहाँ पे आपको टैक्सेबल पूछता है, तो ये हमारा परचेज टैक्सेबल होता है, परचेज टैक्सेबल आप लोग सेलेक्ट कर लीजिएगा, इसको हम छोड़ते हैं, अभी हम परचेज एग्जाम्प्ट ही कर देते हैं इसको। अब इसको सेव करना है तो क्या कर देंगे कंट्रोल ए कर देंगे, ये सेव हो गया हमारा। बोल रहा है कि नो एंट्री इन बाउचर, तो सेव तो अभी होगा नहीं है, बाउचर की एंट्री करना पड़ेगा हमको। तो आप सिंपली समझ गए होंगे कि ये इसका यूज़ क्या है। ठीक है, इसका एंट्री हम लोग नहीं करते हैं, इसको छोड़ते हैं, एस्केप की दबाते हैं, एस्केप दबा देते हैं, बाहर आते हैं। अगला कीबोर्ड शॉर्टकट की देख लेते हैं हम लोग कि अगला कीबोर्ड शॉर्टकट की क्या है। अल्ट दबा के एंटर है, अल्ट दबा के एंटर क्या होता है, इसको भी बहुत इंपॉर्टेंट कीबोर्ड शॉर्टकट की है। चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे क्या है, ये किसी समूह या बाउचर का विस्तार करने के लिए या कम करने के लिए। अब कोई बाउचर छोटा में दिखा रहा है, मतलब उसका पूरा डिटेल हमको नहीं पता है, डिटेल्ड करके देखना है या कोलैप्स करना है, तो हम अल्ट एंटर दबा सकते हैं। अल्ट दबाइए पहले, उसके बाद एंटर दबाइए, कुछ इस प्रकार। तो चलिए बढ़ते हैं अपने इस कीबोर्ड शॉर्टकट की पे और देख लेते हैं इसका यूज़। चलिए तो यहाँ पर चलते हैं, हम चार्ट ऑफ अकाउंट ही ओपन कर लेते हैं। सबसे पहले चार्ट ऑफ अकाउंट ही ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे लेज़र को ही ओपन करते हैं, और लेज़र को ओपन करके अगर हम यहाँ पे अल्ट एंटर दबा दें, अल्ट एंटर, तो ये देखिए सब डिटेल में करके आप देख लिए। हाँ, इसमें क्या होता है कि आप इसको चेंज नहीं कर सकते। यहाँ पे देख लीजिए, आप यही करेंगे इसमें कि चेंज नहीं कर सकते, आप सिर्फ देख लीजिए, बड़ा में करके देख लीजिए हमने, अल्ट एंटर, ठीक है, एस्केप दबा दीजिए, बाहर आ जाएंगे। तो किसी भी अगर कोई डे बुक में हम आ जाएँ, डे बुक में इसको हम अल्ट एंटर दबा दें, तो ये देखिए ये भी आपका क्या हुआ डिटेल, मतलब समूह में, ये बड़ा समूह में आपको डिटेल में दिखा दिया। हाँ, ये भी होता है कि इसमें आप एंटर नहीं कर सकते, मतलब अल्टर नहीं कर सकते, बदलाव नहीं कर सकते, इसमें सिर्फ आप देख सकते हैं। ठीक है, तो इसी को बड़ा करके एक्सपेंड करके देख सकते हैं आप। ठीक है, तो चलिए आशा करता हूँ ये भी आपको समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अपने अगले कीबोर्ड शॉर्टकट की पे। अगला कीबोर्ड शॉर्टकट की हमारा है कंट्रोल एन, CTRL-N, जो टैली ERP9 में भी कार्य करता था, इसमें भी कार्य कर रहा है। कंट्रोल M है ना, उसमें कंट्रोल N था किसको, कैलकुलेटर को ओपन करने के लिए। यहाँ देख सकते हैं, अगर कैलकुलेटर आपको ओपन करना है टैली प्राइम में या टैली ERP9 में तो कंट्रोल N दबाना पड़ता था, लेकिन यहाँ पर टैली ERP9 में सिर्फ कंट्रोल N एक बार दबाइए तो कैलकुलेटर आ जाएगा आपका, कैलकुलेटर पैनल। एक बार कंट्रोल N दबाइए तो छिप जाएगा। लेकिन टैली प्राइम में कंट्रोल N और M दोनों कार्य करता था, N से ओपन करते थे, M से कैलकुलेटर को हाइड करते थे। ठीक है, तो चलिए इसका प्रैक्टिकली हम देख लेते हैं, आगे बढ़ते हैं और इसका प्रैक्टिकल यूज़ देख लेते हैं। तो प्रैक्टिकल यूज़ देखने के लिए हम लोग टैली प्राइम को ओपन करते हैं फिर से। यहाँ पे सब होम स्क्रीन पे आ जाते हैं, मतलब गेटवे ऑफ टैली में, और कंट्रोल दबा के N दबा देते हैं, कंट्रोल दबा के N, CTRL+N दबा देते हैं। यहाँ पे कैलकुलेटर आपके सामने नीचे देखिएगा आ गया, यहाँ पे कैलकुलेटर आपके सामने नीचे आ गया। यहाँ पे
इसमें क्या होता है कि अगर कैलकुलेशन आपको कुछ भी करना होगा, कैलकुलेशन जैसे हम यहाँ पर कर दे कि 12 गुणे 12, देन एंटर, 12 गुणे 12 144, मतलब कुछ भी आपको अगर जोड़ना भी होगा प्लस जो भी जोड़ना भी होगा यहाँ पे तो आप जोड़ सकते हैं, ठीक है। तो ये कैलकुलेटर तो आ गया आपका। अगर इसको हाइड करना होगा तो फिर से कंट्रोल एन दबा दीजिए, आपका हाइड हो जाएगा। एक बार कंट्रोल एन दबाएंगे तो कैलकुलेटर आ जाएगा, एक बार कंट्रोल एन दबाएंगे तो ये हाइड हो जाएगा। क्लियर है? तो चलिए बढ़िया है, आगे बढ़ते हैं अगले कीबोर्ड शॉर्टकट की पे, और अगला कीबोर्ड शॉर्टकट की देख लेते हैं हमारा क्या है, ठीक है। तो बढ़ते हैं अगले कीबोर्ड शॉर्टकट की, और अगला कीबोर्ड शॉर्टकट की हमारा है कंट्रोल CTRL प्लस क्यू, CTRL प्लस क्यू। अब ये क्या होता है कि देखिएगा यहाँ पे, अगर Alt F4 से भी हमारा की टैली प्राइम बंद हो रहा था, फिर किससे एस्केप की करते जाएं और लास्ट में एस्केप की भी करें तो भी बंद हो जाएगा। कंट्रोल क्यू भी करें तो होम स्क्रीन से टैली प्राइम को हम बंद कर सकते हैं कंट्रोल क्यू से। ये देखिए क्या इसका यूज़ है कि कंट्रोल क्यू से हम क्या कर सकते हैं, टैली प्राइम को कंट्रोल क्यू से टैली प्राइम की एप्लीकेशन से हम बाहर निकल सकते हैं, यानी बंद कर सकते हैं इसको कंट्रोल क्यू से। और जनरली ये भी आपका किस में कार्य करता था, टैली ERP9 में भी कार्य करता था। ओके, तो इसका यूज़ हम लोग देख लेते हैं प्रैक्टिकली इसका यूज़ कैसे होता है। तो चलिए इसमें आते हैं, और सिंपल आपको क्या दबाना होता है, कंट्रोल क्यू दबाएंगे। अगर कंट्रोल क्यू दबा देंगे हम तो हमारा टैली प्राइम बंद हो जाएगा, है ना। इसमें आपको परमिशन नहीं मांगता, ये ध्यान दीजिएगा। कंट्रोल क्यू दबाएंगे तो डायरेक्टली बंद होगा, आपसे कोई परमिशन टैली प्राइम नहीं मांगेगा। कैसे, तो कुछ इस प्रकार देखिए, कंट्रोल क्यू दबा दिए हम, टैली प्राइम हमारा बंद हो गया। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर टैली प्राइम ओपन नहीं हुआ है ना, टैली प्राइम तो हमारा ओपन नहीं है। तो चलिए है Alt 2। अभी देखिए बहुत बार ये हिडन कीबोर्ड शॉर्टकट की बोल सकते हैं, जो आप बहुत लोगों को नहीं पता होता है, यानी हिडन कीबोर्ड शॉर्टकट की होता है इसका। पहला दिया है Alt 2, इसका यूज क्या है, तो इसका यूज ये आप लोग देख सकते हैं लिखा गया है यहाँ पे कि एक ही नाम से दूसरा लेज़र बनाने के लिए। देखिए एक नाम से दूसरा लेज़र नहीं बनता है, जब आप एक ही नाम से दूसरा लेज़र बनाते हैं तो बोलता है नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट, नेम पहले से लिखा गया है, तो हम Alt 2 का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। डुप्लीकेट लेज़र बनाने के लिए हम Alt प्लस 2 का उपयोग कर सकते हैं। तो चलिए प्रैक्टिकली इसका देख लेते हैं कि प्रैक्टिकली इसका टैली प्राइम में कैसे प्रयोग किया जाता है। तो ओपन करते हैं हम टैली प्राइम को और देख लेते हैं कि उसका प्रयोग क्या है। तो टैली प्राइम को हम ओपन करते हैं और देख लेते हैं इसका प्रयोग। जैसे मान लीजिए हम लोग कोई लेज़र ही क्रिएट करते हैं, चलिए क्रिएट में आते हैं, लेज़र ही क्रिएट करते हैं हम लोग। तो लेज़र क्रिएट करने के लिए क्रिएट पे चलते हैं, जस्ट एंटर करते हैं, फिर लेज़र में आ जाते हैं। लेज़र में यहाँ पे हम राम लिख दें और राम जस्ट लिख कर एंटर कर दें, नहीं तो ये देखिए पहले से बोल रहा है कि नाम ऑलरेडी एग्जिस्ट, राम तो पहले से बना है, ठीक है। हम यहाँ पे क्या करते हैं कि चलिए रहीम को लिखते हैं और रहीम को जस्ट एंटर करते हैं, ये तो हो गया एंटर, और कंट्रोल ए कर लेते हैं, फिर दोबारा रहीम को ही बनाते हैं, रहीम को ही बनाते हैं। तो देखिएगा दोबारा क्या बोलेगा, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पे नेम हम लिख रहे हैं रहीम, रहीम तो हमने लिख दिया, और जब जस्ट एंटर हम करेंगे यहाँ पे ना, तो देखिए क्या बोल रहा है, एरर बता रहा है कि नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट। तो चलिए कोई बात नहीं, हम इसको क्या करेंगे, हम लोग का कीबोर्ड शॉर्टकट की क्या था Alt प्लस 2, तो Alt प्लस 2 हम दबा देंगे, और यहाँ पे Alt प्लस 2 आपको प्रेस करना, Alt के साथ 2 प्रेस करते हैं, तो Alt के साथ 2 प्रेस करेंगे तो यहाँ पे इमोजी आ जाएगा, बस इसको जस्ट एंटर कर लीजिए। और आपको अगर यहाँ पे लिखना हो रहीम तो लिख दीजिएगा, ताकि हमको बाद में पता चले, एक ही नाम से दो बार हमारा लेज़र बन जाएगा, Alt प्लस 2। तो चलिए तो क्लियर है, बढ़ते हैं अपने अगले कीबोर्ड शॉर्टकट की पे और देखते हैं कि अगला हमारा कीबोर्ड शॉर्टकट की क्या है, ठीक है। और इससे बाहर जाने के लिए हम तो पहले ही वीडियो में बता चुके थे एस्केप, और आपको क्या करना है कि एस्केप की का पूरा नाम लिखना, ESC का पूरा नाम टाइप करिए कमेंट बॉक्स में। चलते हैं अगला, Alt प्लस 2 तो हो गया, अब देखते हैं दूसरा कीबोर्ड शॉर्टकट की कौन सा है। तो दूसरा कीबोर्ड शॉर्टकट की ये भी हिडन कीबोर्ड शॉर्टकट की है, मतलब ये भी दिखाई नहीं देता आपका। Alt प्लस 2 Alt प्लस D है, Alt प्लस 2 के बाद Alt प्लस D है। तो Alt प्लस D का कार्य क्या आप यहाँ पे देख सकते हैं, लिखा गया है कि किसी रिपोर्ट से लेज़र, ग्रुप तथा बाउचर को मिटाने के लिए। अब बहुत बार क्या होता है कि हम गलत लेज़र या बाउचर कुछ बना देते हैं, गलत लेज़र बनाते हैं, बाउचर सॉरी, तो इसमें क्या होता है कि हमको मिटाना पड़ता है, क्योंकि देखिए बाउचर तभी मिटेगा जब आप लेज़र को मिटाएं। बाउचर मिटा सकते हैं और लेज़र दोनों साथ में ही मिटेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले आप क्या करिए, बाउचर को भी मिटा सकते हैं, अगर नहीं तो लेज़र आपका किसी में एंटर होगा तो बाउचर भी नहीं मिटेगा, मतलब लेज़र स्वतंत्र होना चाहिए आपका, तभी ये मिटता है। तो कहने का मतलब है कि पहले आप लेज़र को मिटा लीजिए, बाउचर भी मिट जाएगा। चलिए तो Alt प्लस D का प्रयोग हम लोग देख लेते हैं कि Alt प्लस D का प्रयोग कैसे करते हैं। ओके, तो चलते हैं टैली स्क्रीन पे और देख लेते हैं Alt प्लस D का प्रयोग। तो Alt प्लस D का जो ही यहाँ पर दबा हम प्रेस करते हैं, टैली ERP9 ओपन करते हैं और Alt प्लस D ओपन करते हैं।
अगर हम यहाँ पे क्या करें कि जैसे ये बाउचर किसी को हमको डिलीट करना है, तो चलिए हम यहाँ पे अभिमन्यु जोगाल लिखा है इसको हम डिलीट कर देते हैं। अल्ट प्लस डी प्रेस करते हैं, तो अल्ट प्लस डी प्रेस करेंगे तो यहाँ पे परमिशन मांगेगा कि आपको डिलीट करना है। क्या प्रेस कर रहे हैं? अल्ट प्लस डी। ध्यान दीजिएगा कीबोर्ड में तो कीबोर्ड आप तो देखे ही होंगे, अल्ट दबाते हैं, अल्ट प्लस क्या दबाएंगे? अल्ट दबा के हम दबाएंगे प्लस डी, अल्ट प्लस डी दबा देंगे। तो अल्ट प्लस डी जो ही दबाएंगे यहाँ पे पूछेगा डिलीट करना है। अगर हम एस कर दे रहे हैं तो डिलीट हमारा हो जाएगा, तो चलिए एस कर देते हैं, ये हमारा डिलीट हो गया। तो अल्ट प्लस डी किस लिए होता है? या तो आपको बाउचर डिलीट करना होगा या तो आपको लेज़र डिलीट करना होगा। लेज़र मतलब क्या? यहाँ पे क्रिएट करते हैं, कोई लेज़र आप बना लीजिए और लेज़र डिलीट करने के लिए आप करिए, छोड़िए बनाइए मत, आप अल्टर में आ जाइए। कुछ भी डिलीट करने के लिए अल्टर में लाते हैं उसको, अल्टर में आ गए और लेज़र पे आते हैं। यहाँ पे किसी को ओपन कर लेते हैं, अभिमन्यु ग्वाल को ही ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पे अभिमन्यु ग्वाल को ओपन कर लेते हैं और अल्ट डी दबाते हैं, तो ये इस पर काम नहीं करेगा। अल्ट डी जो ही दबाएंगे काम नहीं करेगा। क्यों? कि इसका एंट्री किसी ना किसी बाउचर में किया गया है। जब लेज़र तभी डिलीट होगा जो स्वतंत्र हो, स्वतंत्र होगा तभी डिलीट होगा। जैसे इसको मोहन को हम बनाए थे, मोहन की एंट्री कहीं नहीं है, इसीलिए देखिए हम मोहन पे अल्ट डी दबाते हैं तो ये आपका डिलीट हो जाएगा। अल्ट डी दबाते हैं, देखिए यहाँ पे आपको बोल रहा है कि डिलीट करना है, तो हमको तो डिलीट करना है इसको, तो हम क्या कर देंगे? एस कर देंगे, डिलीट कर दे रहे हैं इसको, ये आपका डिलीट हो जाएगा। ओके, चलिए ये तो क्लियर है। अगला दूसरा कीबोर्ड, तीसरा कीबोर्ड शॉर्टकट की बढ़ते हैं। तीसरा कीबोर्ड शॉर्टकट की देखते हैं कि हमारा क्या है। तो तीसरा कीबोर्ड शॉर्टकट की ओपन करते हैं, तीसरा कीबोर्ड शॉर्टकट की। चलिए आगे बढ़ते हैं, वही 3 हेडिंग आपके सामने है, आगे बढ़ते हैं। अब ये क्या होता है कि रिपोर्ट से बाउचर रद्द करना है। किस कीबोर्ड शॉर्टकट की से? तो अल्ट प्लस एक्स। अल्ट प्लस एक्स से हम क्या कर सकते हैं कि रिपोर्ट से बाउचर को रद्द कर सकते हैं। किसी रिपोर्ट से बाउचर को अगर रद्द करना, जैसे डे बुक हम ओपन कर लिए हैं, वहाँ से किसी बाउचर को डिलीट नहीं करना, हमने गलती से कोई बाउचर बना दिया, उस बाउचर को रद्द करना है, तो हम क्या कर सकते हैं? अल्ट प्लस एक्स दबा सकते हैं। तो चलिए इसका प्रैक्टिकल वीडियो हम लोग देख लेते हैं टैली प्राइम में, और ओपन करते हैं टैली प्राइम को, जस्ट ओपन करते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे हम डे बुक ओपन कर लेते हैं। और यहाँ पे आपको कीबोर्ड शॉर्टकट की तो दिखा रहा है डे बुक का क्या होता है। जैसे यहाँ पे जो हाईलाइट है ना, जैसे यहाँ पे देख लीजिएगा आप लोग, डे बुक में क्या हाईलाइट है? तब के, बाउचर में भी, तो यहाँ पे हम के भी दबा देंगे तो डे बुक हमारा ओपन हो जाएगा। तो डे बुक को तो हम ओपन कर लिए। अब इसमें क्या करना है? किसी बाउचर को कैंसिल करना है, किसी बाउचर को यहाँ पे हमको कैंसिल करना है। जैसे हम मान लीजिए यहाँ पे राम को कैंसिल कर देना। यहाँ पे देखिएगा जो राम पेमेंट के बाउचर है इसको कैंसिल करना है, तो सिंपल क्या करते हैं, सेलेक्ट तो ही है पहले से, यहाँ पे हम लोग क्या दबाते हैं? अल्ट प्लस एक्स दबा देते हैं, अल्ट प्लस एक्स। तो बोल रहा है कैंसिल करना है, तो आपसे परमिशन मांग रहा है कैंसिल करना, तो यस करिए, नहीं तो नो करिए। अगर एस आप दबा देते हैं तो फिर क्या करेगा? कैंसल्ड। देखिए बाउचर का पेमेंट का कैंसिल हो गया, लेकिन ये बता रहा है कि आपने पेमेंट का बाउचर पहले किया है। अब यहाँ पे कोई भी इसका एंट्री नहीं दिखाएगा, इसको आप ओपन करके भी देख सकते हैं। ओपन करेंगे तो आपको कुछ नहीं दिखाएगा, यानी ये बाउचर आप कैंसिल कर चुके हैं। क्लियर है? ठीक है, तो बढ़ते हैं अपने अगले कीबोर्ड शॉर्टकट की पे, और अगला कीबोर्ड शॉर्टकट की देख लेते हैं हमारा कि क्या है। ओके, अल्ट प्लस एक्स तो हो गया, फिर आगे बढ़ते हैं अगले कीबोर्ड शॉर्टकट की पे। अगला है कि रिपोर्ट में जानकारी का विस्तार या पतन करना। मतलब विस्तार, पतन मतलब होता है डिटेल विस्तार करना, कोलैप्स करना मतलब छोटा में करना। तो इसके लिए कीबोर्ड शॉर्टकट की क्या है कि शिफ्ट प्लस एंटर है। शिफ्ट पहले दबाइए फिर एंटर दबाइए। इस कीबोर्ड शॉर्टकट की में जो पहले लिखा है उसको पहले दबाइए, जो बाद में लिखा है उसको बाद में दबाइए। प्लस का संयोजन होता है कंजक्शन के लिए कि आप उसके साथ आगे किसको दबाना है। तो पहले शिफ्ट उसके बाद एंटर, ये नहीं कि आप शिफ्ट उसके बाद प्लस दबाइए उसके बाद एंटर दबाइए, काम नहीं करेगा। आप शिफ्ट दबाइए उसके बाद एंटर दबाइए। चलिए तो बढ़ते हैं अपने इस कीबोर्ड शॉर्टकट की शिफ्ट प्लस एंटर का प्रयोग देख लेते हैं। तो चलते हैं अपना टैली स्क्रीन पर और देख लेते हैं इसका प्रयोग क्या होता है। तो शिफ्ट प्लस एंटर, शिफ्ट प्लस एंटर, जैसे हम मान लीजिए हम यहाँ पे अभिमन्यु ग्वाल है, अब यहाँ पे तो परचेज का दिखा रहा, इसमें तो कुछ नहीं दिखा रहा, आप देख सकते हैं इसका डिटेल कुछ नहीं दिखा रहा, और हमको इसको ओपन भी नहीं करना, मतलब हमको तो समय की बचत करना है, तो इसको ओपन भी नहीं करना, हमको यहीं पे देख लेना है इसको। तो शिफ्ट प्लस एंटर दबा देते हैं, यहाँ पे देख लीजिएगा जो डिटेल इसका था वो डिटेल यहाँ पे दिखा दिया, जो डिटेल यहाँ पे दिखाना चाहिए इसको। जैसे इसमें क्या क्या एंट्री किया गया है आप देख सकते हैं यहाँ पे, जैसे यहाँ पे परचेज 18% का लेज़र इसका बना है, SGST CGST डिस्काउंट लगा है, और इसमें कोई आइटम तो है नहीं, तो ये डिटेल दिखा रहा है। आप यहाँ पे शिफ्ट प्लस शिफ्ट, चलिए आगे अपने अगले कीबोर्ड शॉर्टकट की बढ़ते हैं। यहाँ पे तो आपको पता चल गया कि शिफ्ट प्लस एंटर प्रेस करना है। आगे बढ़ते हैं अगले कीबोर्ड शॉर्टकट की पे, तो अगला कीबोर्ड शॉर्टकट की हम लोग देख लेते हैं।
शिफ्ट प्लस एंटर तक हो गया। आगे बढ़ते हैं, अगले कीबोर्ड शॉर्टकट की को ओपन करते हैं। सेम 3 हेडिंग है, ये हेडिंग के बारे में तो आपको बता चुके हैं, या तीनों हेडिंग के बारे में आपको बता चुके हैं, ठीक है। तो चलिए तीनों हेडिंग के बारे में तो हम बता चुके हैं आपको। अब बढ़ते हैं अपने कीबोर्ड शॉर्टकट की पे, जस्ट ओपन करते हैं अपने कीबोर्ड शॉर्टकट की को। तो यहाँ पे कंट्रोल आर और कंट्रोल यू दोनों को साथ में बताएंगे, आप देख लीजिए इसका एक एक करके इसका यूज़ क्या होता है। और कंट्रोल और देखिए क्या होता है कि रिपोर्ट से प्रविष्टि निकालने के लिए, जैसे हमको निकाल देना, जैसे होगा ना, मान लीजिए 4 लोगों का एंट्री है, उसमें से 2 लोगों का एंट्री निकाल के शेष 2 लोगों का प्रिंट करना है एंट्री, मतलब 2 लोगों का बाउचर को निकाल देना है और 2 लोगों के बाउचर को प्रिंट कर देना है हमको, सभी को प्रिंट नहीं करना। तो हम कंट्रोल और दबा के 2 लोगों का बाउचर को निकाल सकते हैं, ठीक है ना। रिपोर्ट से कोई भी प्रविष्टि या एंट्री किए हैं उसको हम निकाल सकते हैं कंट्रोल आर से। और जस्ट इसके विपरीत अगर आप निकाल दें तो कैसे लाएंगे, अगर हम तो निकाल दिए फिर वापस कैसे लाएंगे, तो कंट्रोल यू है ना, कंट्रोल यू से क्या करते हैं कि रिपोर्ट से जो प्रविष्टि होती है, रिपोर्ट से प्रविष्टि वापस लाने के लिए होता है, वापस हम ला सकते हैं, ठीक है। तो चलिए ये दोनों कीबोर्ड शॉर्टकट कंट्रोल आर और कंट्रोल यू का प्रयोग हम लोग देख लेते हैं इन दोनों कीबोर्ड शॉर्टकट की। तो ओपन करते हैं टैली स्क्रीन को और यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। तो इसको फिर से वापस ले जाने के लिए हम एस्केप करते हैं, जस्ट यहाँ पे हम आते हैं, फिर एंटर कर देते हैं इसी में। अब देखिए यहाँ पे क्या करते हैं कि यहाँ से हम किसी के बाउचर, यहाँ पे जो बाउचर है इसको निकाल देना है। जैसे यहाँ पे कंट्रोल आर करते हैं, अभिमन्यु ग्वाल जो लिखा है आपको सामने दिखाई दे रहा है, अभिमन्यु ग्वाल, अभिमन्यु ग्वाल का जो बाउचर आपके सामने दिखाई दे रहा है, इसको हमको क्या करना है, कंट्रोल आर हटा देना है। तो चलिए इस प्रविष्टि को निकाल देना है यहाँ से। तो कंट्रोल आर दबाते हैं, यहाँ से ये प्रविष्टि यहाँ पे तो निकल गया, आप देख सकते हैं यहाँ से ये अभिमन्यु ग्वाल का तो निकल गया। अब चलते हैं हम और देख लेते हैं कि ये कैश वाला बचा है, सिर्फ यही बाउचर। अब वापस कैसे लाएंगे, हम तो कैंसिल कर दिया, मतलब यहाँ से हम रिमूव कर दिए। वापस लाने के लिए हम लोग क्या बताए थे कि कंट्रोल यू दबा दीजिए, कंट्रोल यू दबा दीजिए, कंट्रोल यू दबा दिए, आ गया। कंट्रोल आर दबा देंगे, चला जाएगा। कंट्रोल यू दबाएंगे, आ जाएगा। कंट्रोल आर दबाइए, गायब हो जाएगा। क्लियर है इतना? चलिए आशा करता हूँ बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। और आगे बढ़ते हैं अगले कीबोर्ड शॉर्टकट की पे। और ध्यान दीजिए जितना ये कीबोर्ड शॉर्टकट की आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही याद रहेगा, आपको माउस छूने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हमें तो छूना पड़ रहा है क्योंकि आपको बताना है, नहीं यहाँ पे माउस टच करेंगे तो बताएंगे कहाँ से, ठीक है। तो चलते हैं आगे और अगले कीबोर्ड शॉर्टकट की को देख लेते हैं हम लोग कि अगला कीबोर्ड शॉर्टकट की क्या है। तो दोनों हो गया आपका, जस्ट बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं अगले कीबोर्ड शॉर्टकट की पे। तो अगला हमारा है कंट्रोल एंटर, कंट्रोल एंटर। इस कीबोर्ड शॉर्टकट की का बार बार उपयोग होता है, देख लीजिए इसका प्रयोग क्या है कि बाउचर प्रविष्टि के दौरान किसी रिपोर्ट के ड्रॉप डाउन लिस्ट से मास्टर को अल्टर करने के लिए, इसमें कोई भी आप मास्टर मतलब लेजर या ग्रुप बना दिए हैं, उसमें से किसी को अल्टर करना हो जाता है। जैसे आप मान लीजिए कि किसी से कुछ उधारी में खरीदारी कर दिए हैं, अब उसका जो आप ग्रुप है उसको दूसरा आप ले रहे हैं, या परचेज का लेजर बना रहे हैं और उसमें सेल्स का ग्रुप डाल दे रहे हैं, तो इसको अल्टर करना पड़ता है। और जब हम लोग बाउचर एंट्री करते हैं उसी समय हमको अल्टर करना पड़ जाता है, तो हमको वहीं से अल्टर करना होगा। तो क्या करेंगे, उसका कीबोर्ड शॉर्टकट की होता है कंट्रोल प्लस एंटर, कंट्रोल प्लस एंटर। इसको लिख लीजिएगा आप लोग कि बाउचर प्रविष्टि के दौरान या किसी रिपोर्ट के ड्रॉप डाउन लिस्ट से मास्टर को अल्टर करने के लिए क्या होता है, कंट्रोल प्लस एंटर। और इधर आप लोग देखते रहिएगा कि इक्विवेलेंट इन टैली ERP9 कंट्रोल प्लस एंटर इसमें भी कार्य करता था, कंट्रोल प्लस एंटर इसमें भी कार्य करता था। ओके, आगे बढ़ते हैं, कंट्रोल करते हैं, डिलीट करते हैं, आगे बढ़ते हैं, कंट्रोल एंटर का प्रयोग देखते हैं हम लोग। तो ओपन करते हैं टैली स्क्रीन को और देख लेते हैं हम लोग कि अगला कंट्रोल एंटर का प्रयोग क्या है। जैसे मान लीजिए हम ये कैश का ही लेज़र को ओपन कर लेते हैं, यहाँ कैश का जो लेज़र आपके सामने दिखाई दे रहा है इसी को हम ओपन कर लेते हैं। तो ओपन कर लेके क्या करेंगे, हम एंटर दबा देते हैं, ओपन तो कर लिया हम। अब यहाँ से हम क्या करते हैं कि जैसे ये सेल्स अकाउंट बना है, सेल्स अकाउंट तो सही है, लेकिन मान लीजिए सपोज करिए कि गलत है, आपका सेल्स अकाउंट यहाँ पे नहीं दिखाता। अगर आप सेल्स अकाउंट बना रहे हैं, यहाँ पे सेल्स का लेजर, और सेल्स के लेजर में अगर परचेज अकाउंट का ग्रुप डाल दिए तो यहाँ पे नहीं दिखाता है। तो दिखाने के लिए क्या करेंगे, तो दिखाने के लिए पहले हम क्या करेंगे कि यहाँ पे इसी को ओपन करेंगे। अब यहाँ पे ओपन करेंगे तो ओपन तो होगा नहीं, इसके लिए कंट्रोल एंटर दबाते हैं, कंट्रोल एंटर दबाएंगे, कंट्रोल एंटर दबाए तो ये देखिए अल्टर मोड में आ गया। यहाँ ऊपर दिखा रहा है कि लेज़र अल्टरेशन सेकेंडरी मोड है आपका। कंट्रोल एंटर दबाएंगे तो क्या होता है कि लेज़र अल्टरेशन सेकेंडरी मोड है, तो सेकेंडरी मोड से यहाँ पे आ गए। अब सेल्स अकाउंट में आ गए, आप जस्ट जो लिखना होगा लिख सकते हैं सेल्स अकाउंट में। अब यहाँ पे सेल्स अकाउंट तो हमारा पहले से, अगर आपका परचेज होता तो आप यहाँ से बदल देते, है ना, अगर परचेज आपका होता तो आप परचेज को बदल देते, ठीक है। तो हमारा तो सेल्स ही रहेगा, सेल्स छोड़ देते हम, जस्ट
सेल्स अकाउंट ही रहेगा, छोड़ देते हैं। इसमें कुछ बदलाव करना हो तो कर सकते हैं, और इसके अगले वीडियो में बता चुके हैं कि इसको कैसे एक्सेप्ट करेंगे। कंट्रोल ए होता है एक्सेप्ट करने के लिए, कंट्रोल ए होता है स्क्रीन को एक्सेप्ट करने के लिए। ओके, एक्सेप्ट करने के लिए हो जाता है। फिर इसको भी एक्सेप्ट करना है तो कंट्रोल ए दबा दीजिए, एक्सेप्ट हो जाएगा। चलिए, तो एक्सेप्ट हो गया है ना। तो आपको कंट्रोल और एंटर की का जो प्रयोग है आपको आसानी से समझ में आया होगा। बस बढ़ते हैं अगले अपने कीबोर्ड शॉर्टकट की पे, और जस्ट बढ़ते हैं अगले कीबोर्ड शॉर्टकट की। तो अगला कीबोर्ड शॉर्टकट की देख लेते हैं, हमारा क्या है। रिपोर्ट में किसी लाइन का चयन करने के लिए अब क्या होता है कि सेलेक्ट करते हैं। जैसे एमएस वर्ड में हम लोग किसी भी टेक्स्ट को सेलेक्ट करने के लिए माउस से ड्रैग कर देते हैं, उसी पे माउस का लेफ्ट वाला क्लिक दबा के ड्रैग कर देते हैं, सेलेक्ट हो जाता है। अब टैली में किसी बाउचर को या रिपोर्ट, कोई भी रिपोर्ट दिया गया है, उसके लाइन को हम कैसे सेलेक्ट करेंगे, तो इसके लिए होता है क्या, स्पेस बार। स्पेस बार यहाँ पे देख सकते हैं, स्पेस बार। ये टैली ERP9 में भी कार्य करता था, टैली प्राइम दोनों में कार्य करता है, सेम। बहुत कम अंतर है टैली ERP9 और प्राइम में, लेकिन प्राइम बहुत बेटर है टैली ERP9 से, है ना। लेकिन कीबोर्ड शॉर्टकट के मामले में बहुत कम अंतर है कि कीबोर्ड शॉर्टकट की जो टैली ERP9 में था वो प्राइम में भी है ना। बशर्ते टैली प्राइम में कुछ कीबोर्ड शॉर्टकट की को आसान बना दिया गया है। बढ़ते हैं स्पेस बार जो हमारा कीबोर्ड शॉर्टकट की है। देख लीजिए इसका प्रयोग क्या है कि रिपोर्ट में किसी लाइन का चयन करने के लिए, मतलब सेलेक्ट करने के लिए, सिलेक्शन करने के लिए होता है स्पेस बार। क्लियर है। तो बढ़ते हैं अपने इस स्पेस बार वाले कीबोर्ड शॉर्टकट की पे और ओपन करते हैं अपना टैली स्क्रीन। ओके, चलिए अब यहाँ पे हम लोग हैं, इसको सेलेक्ट करना हो तो क्या करेंगे, स्पेस दबा देते हैं, सिलेक्शन हो गया। फिर नीचे आते हैं, नीचे आने के लिए डाउन एरो, नीचे आके इसको भी सेलेक्ट, ऊपर जाने के लिए अप एरो, इसकी भी सेलेक्ट। अब ये तीनों सेलेक्ट आपका हो गया। आप चाहे तो इसको डिलीट भी कर सकते हैं। डिलीट करने के लिए अल्ट डी, डिलीट भी हो जाएगा। तो डिलीट है ना, डिलीट सेलेक्टेड बोल रहा है तो हमको डिलीट नहीं करना, डिलीट नहीं करना चाहते हैं, एस्केप करिए, हट जाएगा ये। ओके ना। तो स्पेस बार का इसका यूज़ हुआ। अब चलते हैं अगले कीबोर्ड शॉर्टकट की, देख लेते हैं अगला क्या है। तो अगला कीबोर्ड शॉर्टकट की को ओपन करते हैं। जस्ट तीनों हेडिंग आप देख सकते हैं, तीनों हेडिंग तो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे, एक्शन शॉर्टकट की और ये इक्विवेलेंट इन टैली ERP9। ओके, चलिए ठीक है। अब बढ़ते हैं यहाँ पे अपने अगले कीबोर्ड शॉर्टकट की पे। जस्ट यहाँ पे ओपन करते हैं अल्ट आर। ये देखिए नारेशन होता है, मतलब कथन जो होता है ना, जैसे बाउचर में कोई भी कथन लिखा जाता है। कथन मतलब कि ये हमारा पैसा कहाँ से आया या किसको हमने दिया, तो इसके बारे में कुछ नारेशन लिखा जाता है। तो आप उस नारेशन को चाहते हैं कि जो सेम नारेशन है सभी बाउचर में रिपीट कर दें। तो बाउचर के एंड में आकर जहाँ पे नारेशन पूछता है अल्ट आर दबा सकते हैं। अल्ट आर दबाएंगे तो पिछला जो नारेशन लिखा रहेगा ना उसी को रिपीट कर लेगा। ठीक है, तो अल्ट आर दबा सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले इसको हम ओपन ही कर लेते हैं, और यहाँ पे देख लीजिएगा इसका डेफिनेशन क्या होता है कि पिछले खातों से, खाता मतलब जो बाउचर रहेगा, खातों से नारेशन कथन को पुनः प्राप्त करने के लिए, पुनः प्राप्त करने के लिए मतलब रिपीट करने के लिए पुनः कंट्रोल आर दबाएंगे तो प्राप्त कर लेंगे आप। ओके, जस्ट बढ़ते हैं इसी पे अल्ट और आर, देखते हैं इसका कीबोर्ड शॉर्टकट का प्रयोग क्या है। तो ओपन करते हैं टैली प्राइम स्क्रीन को। तो हमको चलना पड़ेगा कहाँ पे, बाउचर में। इस सबसे बढ़िया हम डेबू को ओपन कर लेते हैं, आपको जल्दी बता दें। चलिए इस परचेज के वाउचर को ही ओपन कर लेते हैं हम लोग। और परचेज वाउचर में आप देख सकते हैं कि इसका अभिमन्यु ग्वाल, जो अभिमन्यु ग्वाल का, इसी को ओपन करते हैं। यहाँ पे अगर हम ओपन करते हैं इसको, एंटर दबाते हैं इसमें और जस्ट आ जाते हैं माउस से क्लिक करके ही नारेशन पे सीधा। हमने नारेशन जो पहले लिखा था हम चाहते हैं कि उसी को रिपीट कर दें। जो नारेशन हम लिख चुके हैं उसी को चाहते हैं कि रिपीट कर दें। तो हम क्या कर सकते हैं कि अल्ट और आर यहाँ पे प्रेस कर सकते हैं। अल्ट और आर दबा दीजिए कीबोर्ड से। यहाँ पे श्री राम PBT LTD हमने पहले लिखा था उसी को रिपीट कर लिया। अल्ट प्लस आर, अल्ट प्लस आर प्रेस करना है। चलिए अल्ट प्लस आर क्या होता है, रिपीट द नारेशन, नारेशन यानी कथन जो पहले हम लिखे थे उसी को प्राप्त कर लेना, अल्ट आर होता है। ओके, बढ़ते हैं अपने अगले कीबोर्ड शॉर्टकट की पे और इसको हम सेव नहीं करना चाहते। चलिए ठीक है, और चलते हैं अल्ट प्लस टैब, हम चलते हैं अगला। अल्ट प्लस आर तो हो गया। अगले कीबोर्ड शॉर्टकट की पे अगला कीबोर्ड शॉर्टकट की हमारा है कंट्रोल प्लस डी, कंट्रोल प्लस डी। अब इसका प्रयोग क्या है, तो कंट्रोल प्लस डी का देखिए, किसी बाउचर में से नेम ऑफ आइटम से कोई भी स्टॉक आइटम और बाउचर को हटाने के लिए। मतलब क्या है कि कोई भी बाउचर आप एंट्री किए हैं उसमें से किसी भी स्टॉक आइटम को हटा देना है। मान लीजिए आपने कोई वस्तु सेल कर दिया या परचेज कर लिया और आपसे पूछा जाए कि सिर्फ 2 वस्तुओं का बताइए कि इसका कितना GST लगेगा, टोटल कितना होगा, या 5 वस्तुओं का हमने एंट्री कर दिया, सिर्फ एक का पूछा जाए तो उसमें से हटाना पड़ेगा। तो हम कंट्रोल डी दबा सकते हैं, उसमें से वो हट जाएगा। उसके बाद हम प्रिंट भी कर सकते हैं। कंट्रोल डी दबाएंगे तो हमारा स्टॉक आइटम हट भी जाएगा। ठीक है, तो कंट्रोल डी का यही प्रयोग है। और देख लेते हैं इसका प्रैक्टिकल प्रयोग क्या इस कैसे होता है।
तो हम ओपन कर लेते हैं टैली प्राइम को और चलते हैं टैली प्राइम स्क्रीन पे। डे बुक को ओपन करते हैं और यहाँ पे एक एंट्री हमारा है अभिमन्यु ग्वाल का ही है, हमने बहुत कम ही एंट्री किया है आपको बताने के लिए। जस्ट एंटर करते हैं और यहाँ पे मोबाइल जो चार्जर है यहाँ पे देख सकते हैं आप, एक है USB केबल। इसमें से हम क्या कर सकते हैं कि मोबाइल चार्जर को हटा दें, जो आपका 16,046 रुपया दिखा रहा है। तो इसमें से क्या करना है कि मोबाइल चार्जर को हटा देना है। तो इसको हटाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, कीबोर्ड से क्या दबाएंगे, Ctrl+D। तो ये देखिए जो हमारा मोबाइल चार्जर था वो तो हट गया, सिर्फ बचा USB केबल। यहाँ पे 5,638 रुपया शेष होगा अगर आप एक आइटम लेंगे तो। ओके, अगर आप स्केप करेंगे अगर सेव है तो ये फिर वापस भी आ जाएगा। अब आप चाहें तो यहाँ पे इसको प्रिंट भी कर सकते हैं। प्रिंट करने के लिए अगला कीबोर्ड शॉर्टकट की बताएंगे भी आपको, और नहीं तो Ctrl+P याद रखिए, डायरेक्ट इसमें टैली प्राइम में कार्य करता है। Ctrl+P ही, Ctrl+P। और इसका हम प्रीव्यू दिखा देते हैं आपको। यहाँ पे देखिए सिर्फ USB केबल यहाँ पे आपका दिखा रहा कि USB केबल सिर्फ लिया गया है। इसमें तो आपका चार्जर भी था वो नहीं दिखाएगा, क्योंकि उसको तो हम Ctrl+D करके हटा दिए हैं उस नेम ऑफ आइटम से। ओके, चलिए तो आगे बढ़ते हैं अगले कीबोर्ड शॉर्टकट की पे। हमारा Ctrl+D तो हो गया। Ctrl+D से क्या करते हैं, किसी बाउचर में से नेम ऑफ आइटम से कोई स्टॉक आइटम को हटाने के लिए होता है। अगला बढ़ते हैं, अगला कीबोर्ड शॉर्टकट की हमारा क्या है, तो अगला कीबोर्ड शॉर्टकट की टैब है। देखिए टैब का प्रयोग आप बेसिक कंप्यूटर, मतलब अगर आप कोई भी क्रोम या कोई ब्राउज़र ओपन किए हैं तो भी प्रयोग किया जाता है, नहीं तो कोई ऑनलाइन फॉर्म भरने तभी भी प्रयोग किया जाता है। सेम इसका प्रयोग वही है, क्या है कि अगले इनपुट फील्ड पर जाने के लिए, मतलब कोई भी फील्ड, मतलब आपका एक देता है फील्ड, जैसे क्षेत्र कोई देता है, अगले फील्ड में कुछ भी भरना होता है, उस फील्ड में जाने के लिए टैब का प्रयोग कर सकते हैं। ओके, तो अगले इनपुट फील्ड पर जाने के लिए टैब का प्रयोग होता है। और जस्ट इसके नीचे देखिए आप लोग, दूसरा इसका क्या है, जस्ट इसके विपरीत होगा शिफ्ट+टैब, इसका जस्ट विपरीत है। ये दोनों को हम साथ में बताएंगे आपको, ध्यान से देखिएगा और इसको नोट भी कर लीजिएगा। शिफ्ट+टैब इसका क्या होता है कि पिछले इनपुट फील्ड पर जाने के लिए होता है। ओके, टैब के विपरीत शिफ्ट+टैब। ओके, तो बढ़ते हैं अपने दोनों कीबोर्ड शॉर्टकट की और इसका प्रयोग देख लेते हैं कि टैली प्राइम में इसका कीबोर्ड शॉर्टकट का प्रयोग क्या है। ओके, तो जैसे हम क्या करते हैं, कोई भी क्रिएट करते हैं मास्टर को ही, कोई मास्टर क्रिएशन पे आ जाते हैं, मास्टर क्रिएट करते हैं और लेज़र में आ जाते हैं। जस्ट यहाँ पे लिख देते हैं हम, और लिख देते हैं मोहन, जस्ट एंटर करते हैं। अब क्या करना है कि हम तो अगर एंटर कर रहे हैं आगे जाने के लिए, अगर हम टैब दबाएं कीबोर्ड से तो टैब भी दबा सकते हैं, आगे हम बढ़ सकते हैं। देख सकते हैं आप कि यहाँ पर हमारा कर्सर आ गया है टैब दबाने के बाद। ठीक है, अब हमको पीछे भी जाना है ना, सिर्फ पीछे जाना है तो क्या कर सकते हैं, कीबोर्ड से आप दबाइए शिफ्ट+टैब, पीछे बैक हम यहीं पे आ गए। ओके, तो टैब आगे जाने के लिए आप कर सकते हैं अगले फील्ड में, अगला जो फील्ड बना है यानी क्षेत्र बना है आपका, सर्कल बना है, और शिफ्ट+टैब पिछले फील्ड में जाने के लिए कर सकते हैं टैली प्राइम में। ओके, तो आशा करता हूँ वे भी आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। बढ़ते हैं अपने अगले कीबोर्ड शॉर्टकट की पे। अगला कीबोर्ड शॉर्टकट की देखते हैं हमारा क्या है। तो ये तो दोनों हो गया, जस्ट आगे बढ़ते हैं अगले अपने कीबोर्ड शॉर्टकट की पे। तो अगला कीबोर्ड शॉर्टकट की हमारा होगा बैक स्पेस तो आप लोग परिचित हैं, और टैली प्राइम में भी इसका बताना चाहते हैं कि इसका प्रयोग क्या है। बेसिक से बेसिक जो भी कीबोर्ड शॉर्टकट की होगा टैली में जितना प्रयोग किया जाता है सबको हम बताएंगे आपको, या तो दूसरा वीडियो तीसरा वीडियो में पूरा क्लियर हो जाएगा। तो बैक स्पेस का प्रयोग, की का प्रयोग क्या है, और देख लेते हैं इसका बैक स्पेस का की का प्रयोग। और दूसरा हमारा कीबोर्ड शॉर्टकट की इसके जस्ट है नीचे। अगला कीबोर्ड शॉर्टकट की होगा Alt+C, दोनों को हम साथ में बता देते हैं, देख लीजिएगा। यहाँ पे बैक स्पेस क्या है कि टाइप किए गए मूल्य को हटाने के लिए, मतलब जो वैल्यू आप टाइप कर दिए हैं उसको हटाने के लिए होता है। कोई भी फील्ड में कोई भी वैल्यू आप टाइप कर दिए हैं या नाम ही टाइप कर दिया है, कोई भी डेटा टाइप कर दिए हैं, बैक स्पेस करने से तो हट जाता है, लेकिन एक बार एंटर दबा दीजिए, दोबारा उस फील्ड में जाइए तो बैक स्पेस से नहीं हटता है। चलिए उसको बता रहे हैं कैसे हटाना है। अगला होता है कि Alt+C, अगला है हमारा Alt+C। तो इसका प्रयोग क्या है Alt+C का, तो देखिए एक मास्टर लेज़र या ग्रुप स्टॉक, मतलब ग्रुप या स्टॉक आइटम बनाने के लिए होता है। जब हम बाउचर एंट्री करते हैं तो हम चाहते हैं कि हम क्रिएट मास्टर में ना जाएं, सीधा बाउचर जहाँ पे एंट्री कर रहे हैं ना वहीं पे हम कोई भी मास्टर क्रिएट कर लें, लेज़र बना लें, ग्रुप बना लें, स्टॉक आइटम बना लें, वहीं पे बना लें सब। तो हम Alt+C दबा सकते हैं। Alt+C होता है क्रिएट मास्टर, क्रिएट ग्रुप, क्रिएट स्टॉक आइटम, मतलब जो भी क्रिएट करना होगा तो Alt+C दबा सकते हैं। इन दोनों कीबोर्ड शॉर्टकट का प्रयोग हम चलिए टैली प्राइम के स्क्रीन में बताते हैं और टैली प्राइम को ओपन करते हैं। ओके,
चलते हैं अपने टैली प्राइम स्क्रीन पे और देखिए यहाँ पे पहला हमारा क्या था, बैक स्पेस। तो यहाँ पे हम कोई वाउचर एंट्री करते हैं, वाउचर एंट्री में आ जाते हैं। यहाँ पे वाउचर एंट्री में सप्लायर इनवॉइस नंबर कुछ भी हम डाल देते हैं, जस्ट एंटर आते हैं। यहाँ पे देखिए एक तो बना अभिमन्यु गोयल का, दूसरा बना है कैश का। हम चाहते हैं मोहन मित्तल का बना दे, किसी दूसरे नाम से बना दे। तो ऊपर तो देता है टैली में देता है यहाँ पे क्रिएट, टैली प्राइम में तो दे रहा है क्रिएट, ऊपर तो क्रिएट दे रहा है। अगर हमको क्रिएट पे न क्लिक करके हमको क्या करना है, हमको सीधा कीबोर्ड शॉर्टकट की से उपयोग करना है इसका, तो हम क्या कर सकते हैं, Alt+C दबा सकते हैं, Alt+C। तो Alt+C तो दबा दीजिए और यहाँ पे हम मोहन लिख दे रहे हैं, मोहन मित्तल लिख दिए। अब क्या होता है देखिए, बैक स्पेस का प्रयोग यहीं पे करना है। अगर मान लीजिए हम LL या LLL लिख दिए यहाँ पे, तो ये तो गलत हो गया। अब इस LL को मिटाना है, LLL को मिटाना है, तो एक और बैक स्पेस मिट गया। अब यहाँ पे अब जस्ट हम दोबारा फिर लिख देते हैं LLL। जस्ट अगर एंटर आप कर दिए ना, दोबारा बैक स्पेस करके ऊपर जाइए। अब बैक स्पेस करेंगे तो डिलीट नहीं होगा, बैक स्पेस दबाते रहिए, बैक स्पेस से डिलीट नहीं होता है। जैसे अगर यहाँ पे देखिएगा मोहन मित्तल का स्पेलिंग तो गलत है, हम चाहते हैं यहाँ पे जो मित्तल लिखे हैं इसको मिटा दें, है ना, मित्तल जो लिखे हैं इसको मिटा दें। तो मित्तल मिटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको तो लास्ट में आना पड़ेगा ना। तो अगर आप पहले वीडियो को देखे होंगे तो आप आसानी से इसको इरेज कर सकते हैं। क्या करना पड़ेगा हमको कि एंड की दबाना पड़ेगा, एंड की दबा के लास्ट में आना पड़ेगा, एंड की दबा के लास्ट में, कर्सर हमारा लास्ट में आ गया, जस्ट एंड हटा दिया बैक स्पेस करके, अब हट गया। ठीक है, चलिए ओके। तो ये तो अगर पहले वीडियो देखे होंगे तो आपको समझ में आया होगा, नहीं देखे हैं तो पहले वीडियो को देख लीजिएगा, पार्ट 1 को। एस्केप करते हैं और चलते हैं अगले कीबोर्ड शॉर्टकट की पे हम। तो Alt+C भी हो गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले कीबोर्ड शॉर्टकट की पे चलते हैं कि अगला कीबोर्ड शॉर्टकट की क्या है। तो बढ़ते हैं अगले कीबोर्ड शॉर्टकट की पे हम लोग। अगला वही 3 हेडिंग है, एक्शन शॉर्टकट की इक्विवेलेंट इन टैली ERP9। ओके, अगला है Ctrl+C और दूसरा है Ctrl+V, जो टैली ERP9 में काम नहीं करता था। आप देख सकते हैं, अगर आपको कोई भी इनपुट फील्ड से टेक्स्ट को कॉपी करना होगा, टेक्स्ट को कॉपी करना था, तो ये Ctrl+C कार्य नहीं करता था। किस में, टैली ERP9 में क्या दबाना पड़ता था, Ctrl+Alt+C साथ में दबाइए। और लेकिन Ctrl+Alt+C टैली प्राइम में भी कार्य करता है, Ctrl+C दोनों काम करता है। यहाँ पे देख सकते हैं टैली प्राइम का कीबोर्ड शॉर्टकट की यहाँ पे है, टैली प्राइम का ये कीबोर्ड शॉर्टकट की होगा Ctrl+C और Ctrl+Alt+C दोनों होगा, ठीक है। और नीचे वाला देख लीजिए क्या होता है, डेफिनेशन इसका लिखना होगा Ctrl+C का, तो लिख लीजिएगा कि इनपुट फील्ड से टेक्स्ट को कॉपी करना, यानी नकल बनाना, ठीक है। अगला देख लेते हैं कि Ctrl+V किस लिए, कॉपी किया है तो पेस्ट करने के लिए, है ना। पेस्ट क्या होता है ये तो आपको बेसिक कंप्यूटर में पढ़े ही होंगे आप लोग। और यहाँ पे हम ये कीबोर्ड शॉर्टकट की टैली प्राइम का और ERP9 का बता रहे हैं, तो आप लोग कॉपी और पेस्ट तो जानते ही होंगे, बशर्ते ये कीबोर्ड शॉर्टकट की याद रखिएगा। Ctrl+V होता है जो टेक्स्ट हम कॉपी कर लेते हैं, उस टेक्स्ट फील्ड से कॉपी किए गए इनपुट को चिपकाने के लिए, मतलब पेस्ट करने के लिए, रखने के लिए होता है Ctrl+V। तो चलिए बढ़ते हैं अपना टैली प्राइम के स्क्रीन पे और देख लेते हैं दोनों कीबोर्ड शॉर्टकट का प्रयोग। तो ओपन करते हैं टैली प्राइम को और यहाँ पे देखिए क्या होता है, अगर हम किसी आ जाएँ क्रिएट में आप देख सकते हैं क्रिएट में क्या करेंगे, हम लोग कोई भी लेज़र को क्रिएट कर रहे हैं, लेज़र को क्रिएट कर रहे हैं यहाँ पे। तो लेज़र को क्रिएट कर रहे हैं हम, जैसे लिख दे रहे हैं श्री राम प्राइवेट लिमिटेड PVT LTD। जस्ट इसको हम Ctrl+C कर लेते हैं कॉपी करने के लिए। तो Ctrl+C तो कर लिए कॉपी करने के लिए, ओके। Ctrl+C कर लेते हैं किस लिए, कॉपी करने के लिए। चलिए कॉपी तो हो गया हमारा। अब आते हैं जस्ट एंटर करके कहाँ पेस्ट करना। मान लीजिए हमको यहीं पे पेस्ट करना हो, जैसे हमको पेस्ट करना हो तो Ctrl+V पेस्ट कर दिए, Ctrl+V किस लिए, पेस्ट कर दिए। लेकिन ये के नाम से दोबारा तो बनेगा नहीं, यहाँ पे LTD को हटा देते हैं हम, जस्ट एंटर करते हैं, ओके, जस्ट एंटर कर देते हैं। अब एंटर करके हम आ जाते हैं यहाँ पे, ओके। और जहाँ भी पेस्ट करना होगा आप पेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। फिर अगर मान लीजिए यहाँ पे हमको पेस्ट करना होगा, Ctrl+V कर दे रहे हैं, श्री राम PVT LTD, Ctrl+V कर दीजिए कॉपी करने के लिए, Ctrl+C पेस्ट करने के लिए Ctrl+V। जिसको कॉपी करना है उसी फील्ड में सिर्फ Ctrl+C करिए और जहाँ पेस्ट करना है वहीं पे क्लिक करिए और Ctrl+V करिए, ओके। तो ये तो हुआ Ctrl+C और Ctrl+V कॉपी और पेस्ट के लिए टैली प्राइम में, वैसे ठीक है। और आगे चलते हैं अगले कीबोर्ड शॉर्टकट की पे। अगले कीबोर्ड शॉर्टकट की को देख लेते हैं हम लोग क्या है। अगर आप इसको याद रखना चाहते हैं जो Ctrl+Alt+C है, Ctrl+Alt+C और Ctrl+Alt+V को तो याद रख सकते हैं, लेकिन ये कुछ लंबा है, आप लोग Ctrl+C और Ctrl+V तो याद किए हैं पहले से ही, तो इसी को याद रखिएगा, टैली प्राइम में ये काम करता है,
ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले कीबोर्ड शॉर्टकट की पे, और अगला कीबोर्ड शॉर्टकट की देख लेते हैं अगला क्या हमारा। तो अगला कीबोर्ड शॉर्टकट की हम लोग का होगा, अगला कीबोर्ड शॉर्टकट की होगा F2। F2 किस लिए होता है? तो F2 जो कीबोर्ड शॉर्टकट की होता है रिपोर्ट के लिए, बाउचर प्रविष्टि या अवधि की तारीख को बदलने के लिए। जैसे मान लीजिए हम लोग बाउचर एंट्री करते हैं, उसमें होता है ना कि डेट, इस डेट को हमने ट्रांजैक्शन किया, तो उस डेट को कैसे चेंज करेंगे? तो उसके लिए होता है क्या, कीबोर्ड शॉर्टकट की F2। F2 को हम प्रेस कर सकते हैं, ठीक है। तो F2 को प्रेस करेंगे तो हमारा, और सेम आपका टैली ERP9 में भी काम करता था F2। ओके, तो बढ़ते हैं अपने टैली प्राइम के स्क्रीन पे और देख लेते हैं F2 की का यूज़, F2 फंक्शन की। F2 फंक्शन की का यूज़ देख लेते हैं। तो आप चाहें तो यहाँ डे बुक में भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। कैसे? तो आते हैं डे बुक में और इसका प्रयोग करके देखते हैं। यहाँ पे एंटर करके आ जाते हैं डे बुक। अभी देखिए आप लोग के सामने ये अब कितना डेट दिखा रहा है, 1 अप्रैल 21 का दिखा रहा है, लेकिन हम चाहते हैं यहाँ पे कि 1 अप्रैल ना दिखाए, 5 अप्रैल का दिखाए, तो हम F2 दबा सकते हैं। 5 अप्रैल का दिखाए, 5/4/2021 का दिखाए, जस्ट एंटर करते हैं। तो जस्ट अगर हम 5/4/2021, तो 5/4/21 तो टैली प्राइम में तो यहाँ पे एजुकेशनल वर्जन है, लेगा तो है नहीं, हम चाहते हैं कि 2 का दिखाए, 2/4/2021, जस्ट एंटर करते हैं। तो 2 का कोई भी एंट्री है नहीं। अगर फिर भी आपको 2 के बाद 3 लाना है, 3 अप्रैल 4 अप्रैल, तो हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे प्लस माइनस जो पहले वीडियो में हम आपको बता चुके हैं, अगर प्लस दबाएंगे तो 2 के बाद 3 4 5, देख रहे हैं यहाँ पे आपका बदल रहा है। यहाँ पे देखिएगा आपका 5 6 7 8 9 बदल रहा है। माइनस करिए, माइनस 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 मतलब घटते हुए, डेट को घटा सकते हैं यहाँ पे। ओके, प्लस माइनस भी कर सकते हैं, या F2 दबाएंगे तो पार्टिकुलर डेट भी मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। ओके, तो बढ़ते हैं अगले कीबोर्ड शॉर्टकट की पे। अगला कीबोर्ड शॉर्टकट की क्या होगा, Ctrl+P। क्या होता है Ctrl+P का यूज़? तो Ctrl+P ये तो आप जानते हैं, इसका यूज़ बहुत बार कर चुके हैं। वर्तमान बाउचर या रिपोर्ट, मुद्रित मतलब प्रिंट करने के लिए होता है, मुद्रित मतलब प्रिंट है ना, हिंदी वर्ड है, मुद्रित करने के लिए। वर्तमान बाउचर या रिपोर्ट मुद्रित करने के लिए, प्रिंट करने के लिए आप Ctrl+P दबा सकते हैं। ओके, तो देख लेते हैं इसका प्रयोग Ctrl+P का कैसे होता है टैली प्राइम में। तो ओपन करते हैं टैली प्राइम स्क्रीन और देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे कोई भी हम रिपोर्ट को ओपन कर लेते हैं। चलिए आप यहाँ पे डे बुक को ही ओपन करते हैं, डे बुक को ओपन कर लेते हैं, और ये अभिमन्यु ग्वाल की जो ट्रांजैक्शन हम लोग किए हैं इसी को प्रिंट करना है। तो क्या दबाएंगे कीबोर्ड से? Ctrl+P, पहले कंट्रोल उसके बाद P दबाइए। देखिए प्रिंट के लिए आ गया, सिंपल आप एंटर दबाइए तो प्रिंट हो जाएगा, या P दबा दीजिए, यहाँ पे सामने दिखाई दे रहा है आपको P भी दबा सकते हैं। सबका कीबोर्ड शॉर्टकट की दिखा रहा है। प्रीव्यू हम लोग देख लेते हैं, प्रिंट नहीं करना हमको, आपको प्रीव्यू दिखाना है, आप प्रीव्यू देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे प्रीव्यू आप देख सकते हैं इसका, ठीक है। तो प्रीव्यू देख लीजिए। अब इसी तरह इसको Ctrl+P क्यों होता है कि प्रिंट करने के लिए, ठीक है। अब चलते हैं अगले कीबोर्ड शॉर्टकट की पे। Ctrl+P तो हो गया, आगे बढ़ते हैं अगले कीबोर्ड शॉर्टकट की पे। अगला कीबोर्ड शॉर्टकट की Alt+G, जो आपका टैली प्राइम में दिया है, टैली ERP9 में नहीं दिया है। टैली प्राइम में दिया है, टैली ERP9 में नहीं दिया है। इसका प्रयोग आखिर क्या है? देखिए इसका प्रयोग क्या है कि मुख्य रूप से एक रिपोर्ट खोलने के लिए और काम के प्रवाह में लेज़र और बाउचर बनाने के लिए होता है। जैसे हम आपको बताते हैं उदाहरण देकर, अगर आप कोई भी बाउचर एंट्री कर रहे हैं, उस समय आपको बोला जाए कि आप किसी दूसरे व्यक्ति का जो ट्रांजैक्शन किया, बाउचर एंट्री किया है, उसको प्रिंट करके दे दीजिए। तो आपको टैली ERP9 में क्या होता था कि उसको कैंसिल करना पड़ता था, नहीं तो सेव करना पड़ता था। या तो सेव करिए नहीं तो कैंसिल करिए, बीच में छोड़ना पड़ जाता था और आप फिर से वहीं पे जाके फिर बनाना पड़ता था। लेकिन इस टैली प्राइम में क्या हुआ कि Alt+G जो ऊपर गो टू का ऑप्शन दे दिया है, गो-टू का ऑप्शन दिया है सबसे। चलिए बढ़ते हैं अपना टैली प्राइम स्क्रीन पे और देख लेते हैं कि Alt+G का प्रयोग क्या है। तो चलिए टैली प्राइम स्क्रीन को ओपन करते हैं और टैली प्राइम में देख लेते हैं कि Alt+G का प्रयोग क्या है। और गो-टू आपके सामने ऊपर दिखाई दे रहा है, यहाँ पे देख सकते हैं आपकी गो-टू दिखाई दे रहा है, गो-टू Alt+G, ठीक है। अब देखते हैं कि इसका प्रयोग क्या आखिर। जैसे हम यहाँ पे एंट्री कर रहे हैं, अब इसी एंट्री में बोला गया कि आप किसी के बाउचर को दिखाइए, या कोई बाउचर एंट्री आप किए हैं, बोला जाए कि आप इस डेट को कोई बाउचर एंट्री किए थे, उस बाउचर को दिखाइए। तो आप अगर टैली ERP9 में था कि इसको सेव करिए नहीं तो कैंसिल करिए, तभी आप उस बाउचर पे जा सकते हैं। तो हमको क्या करना है कि इसमें दे दिया है एक गो-टू ऑप्शन। गो-टू मतलब क्या कि Alt+G दबा सकते हैं गो-टू पे जाने के लिए। ओके, तो जस्ट हम Alt+G दबाते हैं और गो-टू हमारे सामने ओपन हो जाएगा। चलिए तो डे बुक से या कोई भी हम अगर चाहें तो बैलेंस शीट से या कोई भी रजिस्टर से हम ओपन कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम डे बुक ही ओपन कर लेते हैं।
डे बुक को ओपन कर लेते हैं और डे बुक से एंटर करते हैं। यहाँ पे हम चाहें यहाँ पे कैश का बोला जाए, चलिए कैश का ही दिखा देते हैं। कैश पे ओपन क्लिक करते हैं और कैश का दिखा दिया। तो यहाँ पे ये बाउचर को दिखा दिया हम लोग। अगर इस बाउचर को प्रिंट भी करना होगा तो हम प्रिंट कर सकते हैं। कैसे? Ctrl+P दबा दीजिए और प्रीव्यू तो देख सकते हैं, या प्रिंट कर सकते हैं। इसको कैंसिल करते हैं हम इसको। ओके, और क्या है कि जब तो आप यहाँ पे आ गए, बशर्ते आपने जिस बाउचर में एंट्री पहले कर रहा था वर्तमान समय में, उसमें तो उसको सेव नहीं किए। अब क्या होगा, तो आप एस्केप करेंगे तो भी वहीं पे जाएंगे। एस्केप करते रहिए, एस्केप करिए, एस्केप करिए, उसी बाउचर पे आप आ गए। यहाँ परचेज बाउचर में हमने एंट्री कर रहा था, उसी बाउचर में आ गया। अब चाहे तो इस बाउचर में हम एंटर करके इसको सेव कर सकते हैं। ठीक है, सेव कर सकते हैं। और अब देख लेते हैं कि अगला हमारा कीबोर्ड शॉर्टकट की क्या है। चलिए ठीक है, अगला हमारा कीबोर्ड शॉर्टकट की क्या है तो ओपन करते हैं और देख लेते हैं। अगला कीबोर्ड शॉर्टकट की हमारा होगा Ctrl+G, Ctrl+G। अभी तो Alt+G था, अब Ctrl+G का प्रयोग क्या है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि Ctrl+G का प्रयोग क्या है कि एक अलग रिपोर्ट पर स्विच किया जाने के लिए। मतलब क्या होता है कि एक देखिए स्विच मतलब क्या होता है कि किसी भी कोई भी स्थान से दूसरे स्थान पे जाने के लिए, कोई स्थान आपको दिया गया, उस स्थान से दूसरे स्थान पे जाना है, स्विच करना है, तो आप Ctrl+G का प्रयोग कर सकते हैं। मतलब आप बैलेंस शीट देख रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस देखना है, ठीक है, आप बाउचर एंट्री कर रहे हैं, बैलेंस शीट देखना है। लेकिन ये स्विच टू में क्या होता है कि आपका जो एंट्री कर रहा है ना, आपको सेव करने के लिए बोलेगा या कैंसिल करने के लिए बोलेगा। Ctrl+G यानी स्विच करने के लिए। गोटू में क्या था, गोटू में आप जाकर देख सकते हैं, उसको प्रिंट भी कर सकते हैं, लेकिन आपका जो एंट्री कर रहे हैं वो डिलीट नहीं होगा। लेकिन स्विच टू क्या है कि आप जो एंट्री कर रहे हैं वो उसको सेव करने के लिए बोलेगा या एस्केप करने के लिए बोलेगा। ठीक है, तो देख लेते हैं Ctrl+G का प्रयोग क्या है और चलते हैं अपना टैली स्क्रीन पे और देखते हैं इसका प्रयोग। जैसे हम यहाँ पे किसी बाउचर को ओपन कर लेते हैं, चलिए इसी के ओपन करते हैं। अब मेन्यू कॉल का अब हम क्या करते हैं कि बीच में है, मतलब ये जो एंट्री कर रहे हैं इस एंट्री के बीच में है। हम अगर Alt+G दबाते हैं तो गो टू ओपन होता है, Ctrl+G दबाते हैं तो क्या ओपन होता है, स्विच टू। स्विच टू यहाँ पे देख सकते हैं, इसका नाम लिखा है स्विच टू, स्विच टू लिखा है। अब स्विच टू लिखा है, इसको ओपन करने के लिए क्या करेंगे, तो स्विच टू तो ओपन है किस लिए, तो Ctrl+G से। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे आते हैं और बैलेंस शीट को ओपन कर लेते हैं। बैलेंस शीट को ओपन करते हैं, तो बैलेंस शीट को ओपन करने के लिए सबसे पहले बाउचर ये हमारा कैंसिल हो गया। ओके, यहाँ पे हम बाउचर एंट्री कर रहे थे। बाउचर एंट्री में जैसे मान लीजिए हम कोई बाउचर एंट्री, जैसे यहाँ पे बाउचर हम ला दिए, इस बाउचर में हम कुछ एंट्री कर दिए, जैसे यहाँ पे कुछ बदलाव कर दिया हम। ओके, जस्ट एंटर करते हैं। अब यहाँ पे अगर हम Ctrl+G करते हैं, Ctrl+G बैलेंस शीट ओपन कर लेते हैं, या हम डे बुक ओपन करते हैं, या प्रॉफिट एंड लॉस ओपन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ बोलेगा कि इसको क्विट करना है, आप देख सकते हैं, इसको छोड़ना है कि सेव करना है, क्विट करना है, बंद करना है कि आपको एस्केप करना है। तो आप अगर एस करते हैं तो इसको छोड़ देगा। आगे अब चलिए, आगे आप यहाँ पे स्विच कर सकते हैं। तो फिर अगर Ctrl+G करते हैं, Ctrl+G से आप कहाँ आ सकते हैं, बैलेंस शीट में स्विच करिए, बैलेंस शीट में आ सकते हैं। Ctrl+G करिए, Ctrl+G से प्रॉफिट एंड लॉस में जाना है तो प्रॉफिट एंड लॉस पे क्लिक करिए। तो एक अलग अलग लोकेशन पे आप स्विच कर सकते हैं, जा सकते हैं। कैसे, तो Ctrl+G से। ठीक है, तो चलते हैं अपने अगले कीबोर्ड शॉर्टकट की, और अगला कीबोर्ड शॉर्टकट की हम लोग देख लेते हैं कि अगला कीबोर्ड शॉर्टकट की क्या है। अब अगला क्या हम लोग का, देखिए यहाँ पे F12, सबको यहाँ पे देख लीजिए F12 कीबोर्ड शॉर्टकट की क्या प्रयोग किया है। F12 मतलब कॉन्फ़िगर है ना, ये टैली ERP9 में भी कार्य करता था। और टैली प्राइम में इसका स्थान कहाँ पे है, तो टैली प्राइम में इसका स्थान है राइट बटन पे, राइट बटन पे होता है। चलिए इसका लोकेशन भी हम आपको दिखा दे रहे हैं कि कहाँ पे इसका स्थान होता है। ठीक है, राइट बटन पे। इसका प्रयोग क्या है कि रिपोर्ट व्यू के लिए लागू विन्यास। रिपोर्ट व्यू के लिए लागू विन्यास मतलब क्या होता है कि वर्तमान समय में जो भी स्क्रीन हमारे सामने होती है, उस स्क्रीन में बदलाव करने के लिए, है ना, कुछ भी बदलाव करने के लिए, कॉन्फ़िगर करने के लिए। तो यहाँ पे देख लीजिए इसका डेफिनेशन क्या है कि रिपोर्ट व्यू के लिए लागू विन्यास की सूची खोलने के लिए तथा वर्तमान स्क्रीन में बदलाव करने के लिए F12 का प्रयोग किया जाता है। तो कैसे, तो कुछ इस प्रकार, चलिए ओपन कर लेते हैं टैली प्राइम की स्क्रीन को और F12 प्रयोग करते हैं। इसका ओपन करते हैं और F12 देखिए इसका प्रयोग यहाँ पे कहाँ है, स्थान कहाँ पे है, तो कॉन्फ़िगर का स्थान यहाँ पे है। आप देख सकते हैं कॉन्फ़िगर का स्थान कहाँ पे है, तो कॉन्फ़िगर का स्थान यहाँ पे है। ठीक है, आप चाहें तो ये इसी में F12 प्रेस करिए। F12 बोल रहा है कि 100% मतलब जो हम स्क्रीन जो व्यू कर रहे हैं उसमें कुछ बदलाव करने के लिए। अगर परसेंटेज में देखना है तो यस करिए, परसेंटेज में दिखाएगा आपका, है ना। 0 क्लोजिंग बैलेंस तो 0 क्लोजिंग नो दिखाना हमको। तो अब परसेंटेज में हमने कर दिया, तब देखिए आप Ctrl+A करते हैं, सबको परसेंटेज में दिखाएगा। मतलब जो स्क्रीन हम देख रहे हैं वर्तमान समय में, उसमें क्या बदलाव आपको करना है, 100% इसको दिखा रहा है।
349.45% इसको दिखा रहा है। तो जो बदलाव करना है वर्तमान समय में आप स्क्रीन जो देख रहे हैं उसके लिए कॉन्फ़िगर करना होता है, मतलब F12 दबाना होता है। क्लियर है? चलिए ओके, तो बढ़ते हैं अपने अगले कीबोर्ड शॉर्टकट की पे, और अगला कीबोर्ड शॉर्टकट की हमारा क्या है देख लेते हैं। देखिए अल्ट प्लस के अल्ट प्लस वाई दोनों को हम साथ में बताएं, क्योंकि सामने ही दिया है टैली प्राइम में, जो टैली ERP9 में नहीं था, जो टैली ERP9 में हमारा नहीं था। देख सकते हैं आप टैली ERP9 में नहीं था, और अल्ट प्लस वाई भी टैली ERP9 में नहीं था। ये कहाँ पे है? तो टॉप मेन्यू में है, मतलब यहाँ पे टॉप मेन्यू ऊपर टैली प्राइम में कहाँ पे टॉप मेन्यू ये भी है, टॉप मेन्यू ये भी है। ठीक है, और इसका प्रयोग क्या है कि आप देख सकते हैं अपनी कंपनी के प्रबंधन से संबंधित, मतलब कंपनी को कैसे संचालित करना है, क्या उसमें कोई प्राइवेसी लगाना है या उसको बदलना है, क्या करना है कंपनी जो बनाए हम उसमें, तो आप अल्ट प्लस के दबा सकते हैं। ठीक है, तो अपनी कंपनी के प्रबंधन से संबंधित कार्यों की सूची के साथ कंपनी मेन्यू को खोलने के लिए, सीधा समझिए कंपनी मेन्यू को खोलने के लिए होता है। अगला होता है कि कंपनी डेटा के प्रबंधन के लिए अल्ट प्लस वाई जो होता है, अल्ट प्लस वाई डेटा मेन्यू, डेटा मेन्यू तो कंपनी डेटा के प्रबंधन के लिए लागू कार्यों की सूची को खोलने के लिए किया जाता है। दोनों कीबोर्ड शॉर्टकट का प्रयोग हम दोनों का साथ ही बता रहे हैं। ओपन करते हैं टैली प्राइम को और इसका प्रयोग हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, ओके, चलिए आते हैं टैली प्राइम के स्क्रीन पे, इसको स्किप करते हैं। अब देखिए यहाँ पे दिखाया कहाँ गया है, जो टैली ERP9 में टॉप पे तो नहीं था, टैली प्राइम में ऊपर दिया गया आपका, देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पे दिया है कंपनी मेन्यू, डाटा मेन्यू, एक्सचेंज मेन्यू। तो हमको क्या करना है कि इसको माउस से क्लिक करके नहीं ओपन करना। कैसे ओपन करेंगे? अल्ट प्लस के, अल्ट प्लस के। और ये भी ध्यान दीजिएगा, जिस वर्ड के नीचे सिंगल लाइन दिया है ना, वो अल्ट के साथ ही ओपन होता है। जिस के नीचे क्या दिया? सिंगल अंडरलाइन। वाई के नीचे क्या दिया है? सिंगल अंडरलाइन। जेड के नीचे क्या दिया? सिंगल अंडरलाइन। तो जिसके नीचे सिंगल अंडरलाइन दे दे टैली प्राइम में या ERP9 भी था, तो वो अल्ट के साथ ओपन होता है। तो अल्ट के साथ के दबाएंगे तो क्या होगा? हमारा कंपनी मेन्यू ओपन हो जाएगा। तो कंपनी में क्या कर सकते हैं? क्रिएट, अल्टर, चेंज, आप देख सकते हैं सामने बहुत सारा ऑप्शन आपको दिया है। यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि अल्ट प्लस के दबाते हैं तो क्रिएट करना है कोई कंपनी, अल्टर करना है, चेंज करना है, सेलेक्ट करना है, या कोई यूज़र चेंज यूज़र करना है, चेंज पासवर्ड करना है आपका, यूज़र कोई रूल लगाना है इसमें। तो ये सब क्या होता है हम लोग आगे पढ़ेंगे, बस अर्थ कीबोर्ड शॉर्टकट की देख लीजिएगा क्या होता है। अल्ट प्लस के कंपनी मेन्यू को ओपन करने के लिए। अगला अल्ट प्लस वाई हम बताए थे, अल्ट प्लस वाई किस लिए होता है? तो डाटा मेन्यू को ओपन करने के लिए, अल्ट प्लस वाई डाटा मेन्यू को ओपन करने के लिए। ठीक है, और अगला कीबोर्ड शॉर्टकट ये तो दोनों हो गया, अल्ट प्लस के, अल्ट प्लस वाई डाटा मेन्यू को ओपन करने के लिए। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले कीबोर्ड शॉर्टकट की पे और देख लेते हैं कि अगला कीबोर्ड शॉर्टकट की हम लोग का क्या है। ओके, चलिए तो अगला ये तो हो गया, अगले पे बढ़ते हैं और अगला देख लेते हैं कि अगला हम लोग का क्या है। देखिए अल्ट प्लस जेड होता है, अल्ट प्लस जेड जो टैली ERP9 में आप देख सकते हैं नहीं था। ये सब जो था अल्ट जे, अल्ट प्लस ओ, अल्ट प्लस पी, ये टैली ERP9 में कार्य नहीं करता था। अब टॉप मेन्यू सब टॉप मेन्यू में है। ये मेन्यू बार का सब जो इतना है ना, मेन्यू बार का कीबोर्ड शॉर्टकट की है, अल्ट प्लस पी, अल्ट प्लस ओ, अल्ट प्लस जेड टॉप मेन्यू का कीबोर्ड शॉर्टकट की है ना। तो टॉप मेन्यू तो टैली ERP9 में दिया ही नहीं था, तो काम कहाँ से करेगा, है ना, मेन्यू तो ओपन होगा नहीं। अब देखिए जो तीनों कीबोर्ड शॉर्टकट की है, तीनों को साथ में हम बता रहे हैं क्या है, तो अल्ट प्लस जेड, अल्ट प्लस ओ, अल्ट प्लस पी। डेफिनेशन आपको लिखना होगा तो लिख लीजिएगा। चलिए अल्ट प्लस जेड का क्या होता है कि अपनी कंपनी के डेटा को साझा करने या उनके आदान प्रदान करने के लिए लागू कार्रवाइयों की सूची को खोलने के लिए। ओके, अब ये तो इसका डेफिनेशन हुआ। अल्ट प्लस ओ से क्या होता है कि मास्टर या लेन देन, मतलब ट्रांजैक्शन और बैंक स्टेटमेंट मास्टर को अपने कंपनी में लाने के लिए होता है। मतलब क्या करने के लिए? इंपोर्ट करने के लिए। सबसे पहले डेटा को एक्सपोर्ट करना पड़ता है तभी इंपोर्ट होगा, है ना। कहीं से एक्सपोर्ट करके किसी भी कंपनी से लाइए आप, उसके बाद ये अपनी कंपनी में इंपोर्ट कर सकते हैं। मास्टर ट्रांजैक्शन या बैंक का स्टेटमेंट हो उसको, है ना। तो इंपोर्ट करने के लिए, जिसको आयात भी कहते हैं, आयात मेन्यू ओपन करने का, खोलने के लिए। अल्ट प्लस पी क्या होता है कि प्रिंट मेन्यू को खोलने के लिए किया जाता है तथा ट्रांजैक्शन रिपोर्ट को प्रिंट करने से संबंधित विकल्प ओपन होता है अल्ट पी से। क्लियर है? टैली के बाउचर, पहला है अकाउंटिंग बाउचर। तो टैली में हम बताना चाहेंगे कि अकाउंटिंग बाउचर जो होता है 10 बाउचर होता है। टैली का अकाउंटिंग बाउचर 10 होता है, जिसका 8 जो बाउचर होता है उसका यूज मुख्य रूप से सभी जगह किया जाता है।
हम कह सकते हैं कि 70 से 80% जो यूज होता है टैली के इस 8 वाउचर का यूज होता है। और यहाँ पर जितने भी वाउचर हैं अकाउंटिंग वाउचर में कंट्रा, क्रेडिट नोट, डेबिट नोट, जर्नल वाउचर, मेमोरेंडम, रिवर्स जर्नल, जितने का कीबोर्ड शॉर्टकट की टैली प्राइम में होता है उस सभी को हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। और ये सब वाउचर होता क्या है उसके बारे में भी हम ओवरव्यू देंगे थोड़ा सा। आप इस वीडियो को एंड तक देखिए और कॉपी पेन लेकर अवश्य बैठिएगा, क्योंकि जो हम बोलेंगे उसको भी नोट करिएगा, प्लस जो हम लिखे हैं इसमें उसको भी नोट करिएगा आप लोग। ये तो अकाउंटिंग वाउचरों की संख्या 10। यहाँ पे इन्वेंट्री वाउचर की बात करें तो इन्वेंट्री वाउचर की संख्या यहाँ पे 8 होती है। इन्वेंट्री वाउचर। ऑर्डर वाउचर की बात करें तो ऑर्डर वाउचर की संख्या यहाँ पे 4 दिया गया है। ऑर्डर वाउचर की संख्या कितना दिया है? 4। और पेरोल वाउचर की संख्या दिया है 2। देख सकते हैं आप लोग। तो चलिए ये सभी वाउचर जितने का कीबोर्ड शॉर्टकट की होता है सभी को आज हम इसी वीडियो में पढ़ेंगे और सभी को हम लोग जर्नली देखेंगे कि इसका मतलब आखिर क्या होता है, कंट्रा वाउचर क्या होता है, क्रेडिट नोट वाउचर क्या होता है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ने से पहले यही कहेंगे कि वीडियो को लाइक अवश्य करिएगा और आप लोग अपना उपस्थिति दर्ज करिएगा। वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपना नाम, बैच नंबर, शिफ्ट नंबर लिख दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आगे कि पहला हम लोग का कीबोर्ड शॉर्टकट की कौन सा है। ओके, तो बढ़ते हैं अपने अगले कीबोर्ड शॉर्टकट की पे। सेम वही हेडिंग है जो हम लोग का क्या है। ओके, तो पहला देखिएगा, पहला स्टार्ट करते हैं हम कंट्रा वाउचर से। इस वाउचर से कुछ लोग परिचित भी होंगे, अगर नहीं परिचित है तो हम बताते हैं। इस कंट्रा वाउचर का कीबोर्ड शॉर्टकट की होता है F4। और यहाँ पर देखिए कंट्रा वाउचर होता क्या है, जनरली आप लोग नोट करिएगा। कंट्रा वाउचर होता क्या है कि कंट्रा वाउचर में जब भी अपनी कंपनी या कोई फर्म या कोई व्यक्ति किसी बैंक में पैसा जमा करता है या निकलवाता है ना, कोई व्यक्ति बैंक में पैसा जमा करेगा या निकलवाएगा या अपने ही 2 बैंक से या 2 से अधिक बैंक से अपना पैसा ट्रांसफ़र करेगा। पहला काम क्या करेगा, बैंक से निकालेगा, अपने बैंक से ही अपने बैंक में ट्रांसफ़र करेगा या अपने ही 2 बैंकों में एक बैंक से दूसरे बैंक में पैसा ट्रांसफ़र करेगा, तो इसकी एंट्री कंट्रा वाउचर में किया जाता है। ओके, इसका कीबोर्ड शॉर्टकट क्या होता है F4। और टैली प्राइम में इसका F4 कीबोर्ड शॉर्टकट की है और टैली ERP9 में भी इसका यही कीबोर्ड शॉर्टकट की था, F4 ही। ओके, तो देखिए यहाँ पे बढ़ते हैं टैली। पहले हम लोग चलते हैं टैली प्राइम के स्क्रीन पर, आपको दिखाते हैं कि कंट्रा वाउचर का इंटरफेस कैसे दिखता है। तो ओपन करते हैं टैली प्राइम के स्क्रीन को और हम सबसे पहले वाउचर में ही आते हैं, क्योंकि यहाँ पे वाउचर के जितने कीबोर्ड शॉर्टकट किए हैं उसी को हमने यहाँ पे सेलेक्ट किया है। तो वाउचर को ओपन करते हैं और यहाँ पे जनरली आपको कीबोर्ड से क्या प्रेस करना होगा, तो कीबोर्ड से प्रेस करना आपको F4। कीबोर्ड से क्या आपको प्रेस करना है, तो कीबोर्ड से आपको प्रेस करना है F4। कीबोर्ड से आपको F4 प्रेस करना है। ओके, तो चलिए ठीक है। और यहाँ पर हम प्रेस करते हैं कीबोर्ड से F4। आप सिंपल कीबोर्ड से दबा दीजिएगा F4, तो आपका कंट्रा वाउचर इस तरह कुछ ओपन हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं कंट्रा वाउचर दिखा रहा है, कंट्रा वाउचर आपका इसी तरह ओपन हो जाएगा। क्लियर है? तो ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले कीबोर्ड शॉर्टकट की पे, जो टैली प्राइम का कीबोर्ड शॉर्टकट की अगला देखते हैं कि वाउचर कौन सा वाउचर है। ओपन करते हैं और यहाँ पे F4 तो हो गया। आगे हम लोग बढ़ते हैं अगले कीबोर्ड शॉर्टकट की पे। तो अगला कीबोर्ड शॉर्टकट की हम लोग का होगा F5 पेमेंट। जनरली बस इतना समझिएगा पेमेंट का मतलब होता क्या है। पेमेंट का कीबोर्ड शॉर्टकट की पेमेंट वाउचर का होता है F5। अब इसका प्रयोग कहाँ पे होता है, देखिए जब भी कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को पेमेंट करता है, पैसा पेमेंट करता है, या अगर किसी कंपनी में कोई भी व्यक्ति को पेमेंट कर दिया, ओके, तो जनरली इसका वाउचर का प्रयोग होता है पेमेंट करने के लिए। ठीक है, तो पेमेंट जो भी व्यक्ति कर देगा उसकी एंट्री पेमेंट के वाउचर में किया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग चलते हैं टैली प्राइम के स्क्रीन पर और देखते हैं कि इसका क्या इंटरफेस दिखाई दे रहा है पेमेंट वाउचर का। तो ओपन करते हैं टैली प्राइम को और देख लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कंट्रा वाउचर ओपन है। हम ओपन करते हैं पेमेंट वाउचर, जिसका कीबोर्ड शॉर्टकट की F5 होता है। तो कुछ नहीं करना, आपको कीबोर्ड से जो फंक्शन की होता है F5 को प्रेस कर देना है। जो ही F5 को प्रेस करेंगे तो यहाँ पे तो कंट्रा लिखा है। अब देखिए कि कंट्रा यहाँ पर F5 प्रेस करने के बाद क्या लिख रहा है, तो यहाँ आप देख सकते हैं पेमेंट लिखा है। क्यों? पेमेंट का वाउचर ओपन हो जाएगा F5 से। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं अपने अगले कीबोर्ड शॉर्टकट की पे और देखते हैं कि अगला कीबोर्ड शॉर्टकट की हम लोग का क्या है।
अगला कीबोर्ड शॉर्टकट की हम लोग का होगा वही 3 हेडिंग है। अगला है रिसिप्ट वाउचर। रिसिप्ट वाउचर तो इसका कीबोर्ड शॉर्टकट की होता है F6। इसका प्रयोग क्या है, तो रिसिप्ट वाउचर का प्रयोग क्या होता है कि जब भी आपको कोई पैसा प्राप्त हो, जब भी आपको कोई पैसा प्राप्त हो तो हम इस वाउचर में एंट्री करते हैं। जब भी आपको कोई पैसा प्राप्त हो, आपको कोई कंपनी में पैसा प्राप्त हो या आपको खुद ही पैसा प्राप्त हो, तो उस वाउचर की एंट्री मतलब उस ट्रांजैक्शन लेन देन की एंट्री हम रिसिप्ट के वाउचर में करते हैं। और टैली प्राइम में तो इसका कीबोर्ड शॉर्टकट की F6 है। अगर टैली ERP9 की बात करें तो टैली ERP9 में भी इसका कीबोर्ड शॉर्टकट की F6 ही है। चलिए चलते हम टैली प्राइम के स्क्रीन पर आपको दिखाते हैं कि इसका इंटरफेस क्या दिखाई देता है। ओके, तो बढ़ते हैं अपने टैली प्राइम के स्क्रीन पर और देखिए यहाँ पर प्रेस करना होगा आपको क्या, F6 जहाँ पर पेमेंट वाउचर दिखा रहा है यहाँ पे वहीं पे रिसिप्ट वाउचर दिखाएगा। कीबोर्ड से क्या प्रेस करना है आपको, तो कीबोर्ड से प्रेस करना है F6। ओके, तो रिसिप्ट के वाउचर को ओपन कर सकते हैं आप। ओके, चलिए बढ़ते हैं अपने अगले कीबोर्ड शॉर्टकट की पे और देखते हैं कि अगला कीबोर्ड शॉर्टकट की क्या है। F6 के बाद अगला ओपन करते हैं। अगला होगा F7 जर्नल वाउचर। F7 जर्नल वाउचर, तो ठीक है F7 जर्नल वाउचर। अब ये जर्नल वाउचर क्या होता है, इस देखिए जर्नल वाउचर में वह एंट्री की जाती है जो एडजस्टमेंट होती है, मतलब हमको उस एंट्री को एडजस्ट करना होता है। ओके, तो जर्नल के वाउचर में हम ऐसा भी एंट्री कर सकते हैं कि हम लोग जो एंट्री एडजस्ट करना चाहते हैं, जैसे हमको कोई बोनस प्राप्त हुआ है लेकिन उसको हमको वर्तमान समय में हमारे हाथ में नहीं प्राप्त हुआ, या मतलब किसी व्यक्ति से हमने कोई सामान खरीदा और सामान खरीदा लेकिन सामने वाला पार्टी ने हमको कुछ छूट दिया या कोई मान लीजिए दिवाली पर बोनस दे दिया, तो इसकी एंट्री हम जर्नल के वाउचर में कर सकते हैं। ओके, बहुत सारे यूज़ इसका है लेकिन जनरली इसका क्या यूज़ होता है, एडजस्ट, कोई भी एंट्री को एडजस्ट करने के लिए जर्नल के वाउचर का यूज़ किया जाता है। चलते हैं अपने की टैली प्राइम के स्क्रीन पर और देखते हैं कि इसका यूज़ क्या है। तो चलिए टैली प्राइम के स्क्रीन पर आपको दिखाते हैं कि इसका यूज़ क्या है। तो आपको सिंपली क्या प्रेस करना है, आपको चलना है टैली प्राइम के स्क्रीन पर और प्रेस करना है F7। वहीं जहाँ पे रिसिप्ट दिखा रहा है वहाँ पे दिखाएगा आपका जर्नल वाउचर। क्या प्रेस करना है, F7, फंक्शन की F7। तो जर्नल के वाउचर को ओपन कर सकते हैं आप। ओके, चलिए बढ़ते हैं अपने अगले कीबोर्ड शॉर्टकट की पे और देख लेते हैं कि अगला कीबोर्ड शॉर्टकट की हम लोग का क्या है। अगला कीबोर्ड शॉर्टकट की हम लोग का होगा Alt F7। इसका यूज़ क्या है, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप क्या लिखा है, स्टॉक जर्नल वाउचर। स्टॉक जर्नल वाउचर क्या होता है कि देखिए इस वाउचर का प्रयोग किस लिए होता है, अगर आपके पास 2 लोकेशन है, मतलब कोई सामान आप रखे हैं और उस सामान जो लोकेशन आप रखे हैं गोडाउन का, तो एक गोडाउन से दूसरे गोडाउन में कोई सामान को ट्रांसफ़र आप कर रहे हैं, दूसरे गोडाउन में ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तब इस वाउचर का एंट्री किया जाता है। मतलब 2 गोडाउन आपके पास है, एक गोडाउन से दूसरे गोडाउन में सामान भेज रहे हैं या दूसरे गोडाउन से अपने गोडाउन में मंगा रहे हैं, तब इस वाउचर का एंट्री किया जाता है। Alt F7 इस कीबोर्ड शॉर्टकट की होता है स्टॉक जर्नल वाउचर का। क्लियर है, चलिए तो बढ़ते हैं टैली प्राइम के स्क्रीन पर और देख लेते हैं कि इसका इंटरफेस क्या दिखाई दे रहा है। ओके, चलिए तो बढ़ते हैं टैली प्राइम के स्क्रीन पर और देख लेते हैं इसका इंटरफेस क्या दिखाई दे रहा है Alt F7 का। Alt F7 यहाँ से हम प्रेस करते हैं, Alt F7, Alt पहले दबाइएगा और उसके बाद F7 को प्रेस कर दीजिएगा। यहाँ पे स्टॉक जर्नल का वाउचर आपके सामने ओपन हो जाएगा। Alt F7 से स्टॉक जर्नल के वाउचर को हम ओपन कर सकते हैं। चलिए इसके बारे में तो बता दिए हम कि इस वाउचर का यूज क्या है और ये आपका ओवरव्यू है ना। इसका हम अगर एंट्री करके बताएं तो आगे हम बताएंगे कि इसका एंट्री सब में कैसे होता है। पहले आप इसका कीबोर्ड शॉर्टकट की याद रखिए, उसके बाद प्रैक्टिकली इसका यूज़ देखेंगे कि इसमें कैसे एंट्री की जाती है ना। और थ्योरी याद रखिएगा कि किस इसमें स्टॉक जर्नल के वाउचर में कौन सी एंट्री की जाती है। ओके, अब बढ़ते हैं अपने अगले कीबोर्ड शॉर्टकट की पे। तो अगला कीबोर्ड शॉर्टकट की हमारा होगा और यहाँ पे होगा कंट्रोल F7, कंट्रोल के साथ F7। अब की बार क्या है, कंट्रोल F7, मतलब यहाँ पे देखिए क्या इसका यूज है, फिजिकल स्टॉक वाउचर। फिजिकल स्टॉक वाउचर मतलब कहने का मतलब क्या है, इसके नाम से भी आप पता कर सकते हैं फिजिकल स्टॉक वाउचर का। देखिए इसका यूज़ कब होता है, मान लीजिए आप अपने टैली में रिकॉर्ड किए हैं, टैली प्राइम में रिकॉर्ड किए हैं कि हमारे पास 20
स्टॉक पड़ा है, मतलब आइटम हमारे मान लीजिए मॉनिटर 20 मॉनिटर पड़ा है, लेकिन आप कभी अचानक चेक कर देते हैं कि चलिए हम आज इसको काउंट कर लेते हैं कि कितना हमारे पास फिजिकल मतलब वास्तविक रूप में बचा है, तो हमारा 20 न रहकर 15 ही हो गया, मतलब 5 कम हो गया। तो जब अब हमको अब तो रिकॉर्ड करना पड़ेगा, क्योंकि हम 20 तो नहीं रख सकते ना। तो इस रिकॉर्ड के लिए हम फिजिकल स्टॉक वाउचर मतलब वास्तविक रूप से जितना सामान हमारे पास बचा है उसकी एंट्री हम कैसे करेंगे, तो वास्तविक रूप से जितने सामान हमारा बचा है उसकी एंट्री फिजिकल स्टॉक वाउचर में करते हैं, जिसका कीबोर्ड शॉर्टकट की कंट्रोल F7 होता है, कंट्रोल F7 होता है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने टैली स्क्रीन पर और देख लेते हैं कि इसका इंटरफेस कैसे दिखाई दे रहा है। ओके, तो आपको क्या करना है, टैली प्राइम को ओपन कर लेते हैं हम, और यहाँ पे क्या प्रेस करना है, तो हमको प्रेस करना होगा कंट्रोल F7, कंट्रोल F7 दबा दीजिएगा। तो फिजिकल स्टॉक के वाउचर हम ओपन कर सकते हैं। ओके, और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि जब तक यहाँ पे देखिएगा अदर वाउचर का ऑप्शन दिया है, अदर वाउचर का ऑप्शन यहाँ पे दिया है अदर वाउचर, अगर इस अदर वाउचर में आपका ये सब इनेबल नहीं रहेगा, जैसे शो इनएक्टिव, यहाँ पे देखिए सब एक्टिव है हमारा, अगर आपका एक्टिव नहीं रहेगा तो आप कीबोर्ड शॉर्टकट की से ओपन नहीं कर सकते हैं। सबसे पहले क्या करिएगा, आपको क्या करना है कि अदर वाउचर पे क्लिक करना है, जितने भी इनएक्टिव हैं है ना, यहाँ पे शो इनएक्टिव पे क्लिक करिएगा, जितने भी इनएक्टिव शो इनएक्टिव पे आपको क्लिक करना है, और जितने भी इनएक्टिव वाउचर हैं सबको एक्टिव कर लेना है, तभी आप कीबोर्ड शॉर्टकट की से सबको ओपन कर सकते हैं। क्लियर है? तो सबसे पहले इसको इनेबल कर लीजिएगा, नहीं तो आप अगर प्रेस करते हैं कीबोर्ड शॉर्टकट की नहीं ओपन होगा तो बाद में हमको बोलेंगे कि नहीं ओपन हो रहा है ना, कीबोर्ड शॉर्टकट की गलत है। तो गलत नहीं है, आप पहले इसको ओपन कर लीजिएगा, मतलब जितने भी इनएक्टिव होगा सबको एक्टिव कर लीजिएगा। जाकर उस पर आपको एक बार क्लिक करना है, एंटर दबाएंगे, फिर परमिशन मांगता है, एस कर देंगे तो हो जाएगा आपका एक्टिव। ओके, तो बढ़ते हैं अपने अगले कीबोर्ड शॉर्टकट की पे और देख लेते हैं कि अगला कीबोर्ड शॉर्टकट की क्या है। कंट्रोल F7 हो गया। टैली ERP9 में आप देख सकते हैं कि Alt F10 होता था, टैली में ERP9 में क्या होता था कि ERP9 में Alt F10 इसका प्रेस करने पर इस फिजिकल स्टॉक वाउचर को ओपन कर सकते थे। ठीक है, तो अगला अपना देख लेते हैं कि अगला हम लोगों का कीबोर्ड शॉर्टकट की क्या है। अगला होगा F8 सेल्स वाउचर। सेल्स वाउचर क्या होता है कि जब भी हम कोई अपने गुड्स, अगर आपने कोई भी गुड्स सेल किया है उधार में या नगद में, कोई भी गुड्स मतलब क्या, कोई भी माल, मतलब यहाँ पे जो भी हम गुड्स किसे कहते हैं, जो कंपनी में लाया जाता है मुनाफा अर्जित करने के लिए और उसको सेल किया जाता है, उसको गुड्स बोलते हैं। उस गुड्स को आपने बेचा है, उसका रिकॉर्ड आप कहाँ करेंगे, तो सेल्स के वाउचर में करते हैं, जिसका कीबोर्ड शॉर्टकट की क्या होता है, F8 होता है, F8 होता है। सेल्स वाउचर का कीबोर्ड शॉर्टकट की F8 होता है। ठीक है, तो चलिए इसका इंटरफेस टैली प्राइम में देख लेते हैं कि टैली प्राइम में कैसे दिखाता है। ओपन करते हैं टैली प्राइम स्क्रीन को और देख लेते हैं इसका इंटरफेस क्या दिखाता है। ठीक है, आपको क्या करना है कि इसमें सिर्फ F8 प्रेस करना है, क्या F8 प्रेस करना है, F8। ओके, फंक्शन की आप जानते ही होंगे, F8 प्रेस करना है। ठीक है, तो F8 को हम प्रेस कर देते हैं। कीबोर्ड से आपको क्या प्रेस करना है, F8। यहाँ पे देख सकते हैं सेल्स का वाउचर आपका ओपन हो गया, यहाँ पे सेल्स लिखा है। क्लियर है? तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले कीबोर्ड शॉर्टकट की पे और देख लेते हैं कि अगला कीबोर्ड शॉर्टकट की हम लोग का क्या है। ओके, अब अगला F8 के बाद अगला ओपन करते हैं अगला कीबोर्ड शॉर्टकट की, तो अगला होगा Alt F8। ठीक है, Alt F क्या होता है कि डिलीवरी नोट वाउचर। अब डिलीवरी नोट वाउचर क्या होता है कि देखिए इसका यूज़ क्या है डिलीवरी नोट वाउचर का। जब भी कोई कंपनी, या तो आप अमेज़ोन से, फ्लिपकार्ट से कोई भी सामान मंगाते हैं, वो क्या करता है कि एक रसीद भेजता है। तो क्या होता है कि वो कंपनी आपको एक डिलीवरी मतलब अपना डिलीवरी एक नोट भेजता है, एक रसीद भेजता है। तो वो जो कंपनी होता है या कोई पार्टी आपको जो भेजे नोट या रसीद भेजे, तो वो क्या, उसके लिए क्या होता है डिलीवरी नोट वाउचर। वो क्या करेगा कि उस ट्रांजैक्शन के रसीद की एंट्री किस में करेगा, डिलीवरी नोट वाउचर में करता है। ठीक है, मतलब जो कंपनी भेज रहा है आपको कोई भी रसीद, अमेज़ोन से आप मंगाए हैं, अमेज़ोन क्या करेगा, आपको एक रसीद भेजेगा, तो उसके लिए क्या हो जाएगा, वो उसका डिलीवरी नोट होगा, क्योंकि सामान आपको डिलीवर कर दिया है। ठीक है, डिलीवर कर दिया है, इसीलिए डिलीवर नोट दे रहा है आपको। क्लियर है इतना?
अब देख लेते हैं टैली प्राइम में इसको ओपन कैसे करेंगे। तो आपको क्या प्रेस करना है, Alt F8 ओपन करते हैं टैली प्राइम को, और प्रेस करना है आपको Alt F8, क्या दबाना है, Alt के साथ F8 दबाना है, ठीक है। तो Alt F8 आप प्रेस कर दीजिएगा, Alt और F8, तो क्या ओपन होगा, डिलीवरी नोट वाउचर। डिलीवरी नोट वाउचर आप यहाँ पे देख सकते हैं, डिलीवरी नोट वाउचर ओपन हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें कैसे एंट्री किया जाता है आपको प्रैक्टिकल जब आप लोग सेंटर पे आएंगे तो बताया जाएगा, क्योंकि अभी देखिए लॉकडाउन में, कोरोना काल में आप घर पे रहिए और इसको नोट कर लीजिए। जो थ्योरी का क्लास है उसको नोट कर लीजिए, आगे जो प्रैक्टिकल क्लास होगा ना तो आपको प्रैक्टिकल करवाया जाएगा, ठीक है। तो आप इसको नोट कर लीजिए कि डिलीवरी नोट का कीबोर्ड शॉर्टकट की क्या होता है। बशर्ते हम लोग तो 3 पार्ट कर चुके हैं और ये तीसरा पार्ट आज लास्ट है कीबोर्ड शॉर्टकट की का। चलिए ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले कीबोर्ड शॉर्टकट की पे और देख लेते हैं अगला कीबोर्ड शॉर्टकट की क्या है। तो डिलीवरी नोट हो गया, Alt F8। अब होता है कंट्रोल F8। अब कंट्रोल F8 किस लिए होता है, तो सेल्स ऑर्डर वाउचर। अब ये सेल्स ऑर्डर वाउचर क्या होता है, तो शॉर्ट में हम बताना चाहेंगे कि जब भी देखिए बेचने के लिए कोई ऑर्डर प्राप्त हो, बेचने के लिए, तो बेचने के लिए जब भी हमको कोई ऑर्डर प्राप्त हो तो सेल्स ऑर्डर वाउचर में उसकी रिकॉर्ड करते हैं। जैसे आप कोई दुकान पे गए तो आप कहते हैं कि ये बुक हमको ऑर्डर करना है, ठीक है। तो ऑर्डर करना है तो दुकानदार क्या करेगा, दुकानदार आपका सेल्स ऑर्डर वाउचर में रिकॉर्ड कर लेगा, ठीक है। आपके द्वारा कही गई ऑर्डर, दिया गया ऑर्डर या कहा गया बात को वह सेल्स ऑर्डर वाउचर में रिकॉर्ड कर लेगा, ठीक है। तो इस रिकॉर्ड को किस में रिकॉर्ड करेंगे, जो आप ऑर्डर दिए हैं तो सामने वाला जो पार्टी होगा यानी दुकानदार आपका रिकॉर्ड किस में करेगा, सेल्स ऑर्डर वाउचर में। जिसका कीबोर्ड शॉर्टकट की क्या होता है, कंट्रोल F8 होता है। क्लियर इतना, चलिए ओके। तो बढ़ते हैं अपनी टैली स्क्रीन पे और देख लेते हैं इसका इंटरफेस कैसा दिखाई दे रहा है। ओके, तो यहाँ से हम ओपन करते हैं टैली प्राइम को और कंट्रोल F8 ओपन करते हैं। कंट्रोल F8 सेल्स वाउचर, कंट्रोल F8 हम प्रेस करके सेल्स वाउचर को ओपन कर सकते हैं, ठीक है। जिसका कीबोर्ड शॉर्टकट की क्या होता है, सेल्स वाउचर का कंट्रोल F8। क्लियर है, चलिए अगला बढ़ते हैं अगले कीबोर्ड शॉर्टकट की पे कि अगला कीबोर्ड शॉर्टकट की हम लोग का क्या है। तो ओपन करते हैं अगला कीबोर्ड शॉर्टकट की को, कंट्रोल F8 तो हो गया। और ये देखिए टैली ERP9 में ये कीबोर्ड शॉर्टकट की काम नहीं करेगा, टैली प्राइम में काम करेगा, ओके। और ये टैली ERP9 में कीबोर्ड शॉर्टकट की दिया भी नहीं है इसका। टैली ERP9 में कंट्रोल F8 कार्य नहीं करेगा, टैली प्राइम में कार्य करेगा सेल्स ऑर्डर वाउचर के लिए, ओके। चलिए इसको भी आप लोग नोट कर लीजिएगा कि टैली ERP9 में ये कीबोर्ड शॉर्टकट की काम करता है कि नहीं करता है, ठीक है। चलिए अगला बढ़ते हैं अगले कीबोर्ड शॉर्टकट की पे। अगला कीबोर्ड शॉर्टकट की हम लोग का होगा F9 परचेज वाउचर। परचेज वाउचर क्या होता है, तो जिसका कीबोर्ड शॉर्टकट की होता है F9। परचेज वाउचर देखिए सिंपल समझिएगा, परचेज वाउचर को जब भी कोई गुड्स मतलब कोई हमको वह वस्तु जो हम बेचने के लिए खरीद रहे हैं, रखने के लिए नहीं खरीद रहे हैं, बेचने के लिए खरीदते हैं, उसको गुड्स कहते हैं, उसी का एंट्री हम लोग परचेज वाउचर में करते हैं। और यहाँ पर नोट करिएगा, नोट होगा कि यदि हम कोई असेट संपत्ति जिसको रखने के लिए हम खरीदते हैं, कंपनी में रखने के लिए, बेचने के लिए नहीं, रखने के लिए खरीदते हैं, उसकी एंट्री हम लोग पेमेंट के वाउचर में कर देते हैं। जब भी हम नगद कोई खरीदारी कर रहे हैं कंपनी के लिए यानी असेट की, तो उसकी एंट्री हम लोग पेमेंट में कर देते हैं, ठीक है। और जब भी हम कोई भी खरीदारी करें, जो गुड्स की कोई भी खरीदारी करें, उसकी एंट्री हम लोग परचेज के वाउचर में। आशा करते हैं कि ये परचेज का वाउचर है आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। और टैली ERP9 में भी ये सेम कार्य करता था। टैली ERP9 में भी F9 प्रेस करने पर परचेज वाउचर ओपन हो जाता था। क्लियर है, चलते हैं अपने टैली प्राइम के स्क्रीन पर और दिखाते हैं आपका इसका यूज कैसे है और इसका इंटरफेस क्या दिखाई दे रहा है। ओके, तो ओपन करते हैं टैली प्राइम को। आपको प्रेस क्या करना है, F9। यहाँ पे सेल्स ऑर्डर वाउचर तो दिखा रहा है, लेकिन अब यहाँ पे हम लोग F9 प्रेस करेंगे। F9 प्रेस करने पर देखते हैं कि क्या यहाँ पे लिख रहा है। तो F9 प्रेस करने के बाद परचेज ही लिखेगा, परचेज वाउचर हम ओपन कर सकते हैं F9। क्लियर है, चलिए ओके। तो बढ़ते हैं अपने अगले कीबोर्ड शॉर्टकट की पे और देखते हैं कि अगला कीबोर्ड शॉर्टकट की हम लोग का क्या है, ठीक है। तो अगला होगा Alt F9 रिसिप्ट नोट वाउचर। रिसिप्ट नोट वाउचर अभी आपको हमने एग्जांपल दिया था अमेज़ॉन का। जो अमेज़ॉन आपको सामान डिलीवर कर रहा है वो तो उसके लिए हुआ डिलीवरी नोट, लेकिन आपने कोई सामान प्राप्त कर लिया तो उस आपके लिए क्या होगा, रिसिप्ट नोट। तो उस एंट्री, उस लेन देन की एंट्री आप किस में करेंगे, रिसिप्ट नोट वाउचर में। जो आपको प्राप्त हो गया
रसीद प्राप्त हो गया, तो उस रसीद यानी जो ट्रांजैक्शन का रसीद आपको प्राप्त हो गया, उस ट्रांजैक्शन के रसीद को आप क्या करेंगे, रिसिप्ट नोट वाउचर में एंट्री करते हैं। क्लियर इतना, जिसका कीबोर्ड शॉर्टकट की क्या होता है, Alt F9 होता है, Alt F9 होता है। और जो भी आपका क्वेश्चन हो ना, कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिएगा ताकि हम सबका आंसर दे सकें, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, इसका टैली ERP जो 9 था, टैली ERP 9 में भी सेम कार्य था। Alt F9 प्रेस करने पर रिसिप्ट नोट का वाउचर ओपन हो जाता था। क्लियर है, तो चलिए ओके, बढ़ते हैं अपने टैली प्राइम के स्क्रीन पर और दिखाते हैं आपको कि इसका इंटरफेस कैसे दिखाई दे रहा है। Alt F9, Alt F9 ओके, याद रखिएगा Alt F9। आपको क्या प्रेस करना है, Alt के साथ F9। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, जहाँ पे परचेज लिखा है, यहाँ पे जो परचेज का यहाँ पे वाउचर का एरिया दिखा रहा है, वाउचर नेम एरिया, वहाँ पे आपको दिखाया क्या कि Alt F9 प्रेस करना आपको, ठीक है। Alt F9 प्रेस करेंगे तो आपको क्या हो जाएगा, रिसिप्ट नोट वाउचर, रिसिप्ट नोट वाउचर। क्लियर है, ओके। बढ़ते हैं अपने अगले कीबोर्ड शॉर्टकट की पे और देख लेते हैं कि अगला कीबोर्ड शॉर्टकट की क्या है। Alt F9 तो हो गया, आगे बढ़ते हैं अगले कीबोर्ड शॉर्टकट की पे। अब देखिए परचेज ऑर्डर वाउचर। परचेज ऑर्डर वाउचर क्या होता है, अगर आप कोई कंपनी या कोई संस्था या कोई किसी दुकान में आप हैं, अब आप क्या कर रहे हैं कि किसी व्यक्ति को या किसी कंपनी को या किसी व्यक्ति को या किसी दुकान वाले को आप कोई कुछ खरीदने के लिए उसे ऑर्डर दे रहे हैं कि हमको इतना चाहिए। यानी कोई भी पुस्तक आपको, मान लीजिए कि पुस्तक आप दे रहे हैं कि 100 पीस हमको चाहिए, तो ये आप ऑर्डर दे रहे हैं, परचेज का, खरीद का ऑर्डर दे रहे हैं ना। तो जो भी हम खरीद का ऑर्डर देते हैं, परचेज का ऑर्डर देते हैं, उसको हम लोग किस में एंट्री करेंगे, तो परचेज ऑर्डर में, है ना। जो हम खरीद की एंट्री दे रहे हैं तो हम लोग किस में एंट्री करेंगे, तो परचेज का ऑर्डर में। और अगर उस दुकान वाला किस में एंट्री करेगा, क्योंकि उसको तो बेचना है, आपने ऑर्डर तो दे दिया, परचेज का, खरीदारी का ऑर्डर तो दे दिया है, तो हम लोग क्या करेंगे कि वो सेल्स ऑर्डर वाउचर में एंट्री कर लेगा, है ना। खरीदने के लिए खरीदने के लिए अगर आप जो भी ऑर्डर देते हैं, खरीद के लिए दिया गया ऑर्डर किस में एंट्री रिकॉर्ड होता है, तो वो रिकॉर्ड होता है परचेज ऑर्डर वाउचर में। क्लियर है इतना, ठीक है। और इसका कीबोर्ड शॉर्टकट की होता है Control F9 ओके। चलिए तो ओपन करते हैं टैली प्राइम को और इसका देख लेते हैं कि इसका इंटरफेस कैसे दिखाई दे रहा है। ओपन करते हैं टैली प्राइम को। यहाँ पे हमको क्या प्रेस करना है, यहाँ पे देख लीजिएगा जो आपका वाउचर नेम एरिया है, यहाँ पे क्या दिखा रहा है। ओके, तो चलिए बढ़ते हैं अपने और Control F9 प्रेस करते हैं हम लोग, कंट्रोल के साथ F9, Control F9। तो परचेज ऑर्डर वाउचर आपका ओपन हो जाएगा, ठीक है इतना। परचेज ऑर्डर वाउचर Control F9 प्रेस करने पे, Control F9 प्रेस करिएगा, आपका परचेज ऑर्डर वाउचर ओपन हो जाएगा। क्लियर है, ओके। तो बढ़ते हैं अपने अगले कीबोर्ड शॉर्टकट की पे और देख लेते हैं अगला हमारा वाउचर का कीबोर्ड शॉर्टकट की क्या है। अगला होगा हम लोग का Alt F6 क्रेडिट नोट वाउचर ओके। तो Alt F6 किस लिए होता है, क्रेडिट नोट वाउचर का। तो इसका यूज क्या है देख लीजिए, क्रेडिट नोट वाउचर आखिर इसका यूज कहाँ पे होता है। क्रेडिट नोट जो होता है, क्रेडिट नोट का वाउचर का यूज कहाँ पे होता है, तो यहाँ पे देखिए जब भी कोई हमारे द्वारा बेचा गया गुड्स या माल वापस आ जाता है, बेचा गया माल किसी ने वापस कर दिया, तो उसकी एंट्री हम लोग क्रेडिट नोट वाउचर में करते हैं। मतलब हमने बेचा था, किसी व्यक्ति ने हमको वापस कर दिया, तो वो व्यक्ति वापस तो कर दिया, तो उसका रिकॉर्ड हम कहाँ पे करेंगे, क्योंकि लिखना तो पड़ेगा कि इस व्यक्ति ने वापस कर दिया। तो इसको लिखने के लिए क्रेडिट नोट वाउचर का यूज़ करते हैं, क्रेडिट नोट वाउचर, जिसका कीबोर्ड शॉर्टकट क्या होता है Alt F6। और ये ध्यान दीजिएगा टैली ERP9 में इसका कीबोर्ड शॉर्टकट किया था Control F8 था टैली ERP9 में, लेकिन टैली प्राइम हम लोग पढ़ रहे हैं, तो टैली प्राइम में इसका कीबोर्ड शॉर्टकट की क्या होगा Alt F6, ठीक है ओके। अब चलते हैं टैली प्राइम के स्क्रीन पर और देख लेते हैं इसका यूज कैसे है और इसका इंटरफेस क्या दिखाई दे रहा है। तो Alt F6 ओपन करते हैं टैली प्राइम को और सिंपली आपको क्या प्रेस करना है, Alt F6, ठीक है। Alt F6 प्रेस करिएगा, क्रेडिट नोट का वाउचर आपके सामने ओपन हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, क्रेडिट नोट वाउचर ओपन हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो बढ़ते हैं अपने अगले कीबोर्ड शॉर्टकट की पे। अब यहाँ पे तो क्रेडिट नोट हो गया, आगे बढ़ते हैं। अगला हम लोग का होगा डेबिट नोट वाउचर। सिंपल समझिएगा, अभी तो हम लोग जो सामान को सेल किए थे, बेचे थे, उसको किसी ने वापस कर दिया। अगर हम जो खरीदे हैं उसको वापस कर देंगे तो
तो उसको अगर हम खरीदे हैं उसको वापस कर देंगे तो उसकी एंट्री हम लोग डेबिट नोट बाउचर में करते हैं। उसकी एंट्री यानी उस लेन देन की एंट्री किस में करते हैं? डेबिट नोट के बाउचर में करते हैं, डेबिट नोट बाउचर। ठीक है, यानी हमारे द्वारा खरीदा गया माल अगर हमने वापस कर दिया तो उसकी एंट्री हम लोग डेबिट नोट के बाउचर में करते हैं। क्लियर है? जिसका कीबोर्ड शॉर्टकट क्या होता है? Alt F5 होता है। ओके, Alt F5 डेबिट नोट बाउचर। और टैली ERP9 की बात करें तो टैली ERP9 में इसका कीबोर्ड शॉर्टकट किया था, इसका कीबोर्ड शॉर्टकट की Ctrl F9 था। ठीक है, चलिए टैली प्राइम के स्क्रीन पे चलते हैं और देख लेते हैं इसका यूज कैसे है। तो हम ओपन करते हैं टैली प्राइम को, Alt F5 का यूज़ दिखाते हैं आपको, Alt F5। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपली आपको क्या प्रेस करना, Alt F5 प्रेस कर दीजिएगा। सामने क्या ओपन होगा आपका? डेबिट नोट, डेबिट नोट, Alt F5। क्लियर है? चलिए ओके, तो बढ़ते हैं अपने अगले कीबोर्ड शॉर्टकट की पे। अगला कीबोर्ड शॉर्टकट की हम लोग का क्या है? अगला कीबोर्ड शॉर्टकट की होगा पेरोल बाउचर। पेरोल बाउचर देखिए, पेरोल जो बाउचर होता है इसका कीबोर्ड शॉर्टकट की होता है Ctrl F4, जो टैली ERP9 में नहीं दिया था, जो टैली ERP9 में नहीं दिया था Ctrl F4 काम नहीं करेगा। आगे देखते हैं इसका यूज़ कि पेरोल बाउचर को ओपन करने के लिए। पेरोल बाउचर क्या होता है? देखिए पेरोल बाउचर में क्या होता है कि जब भी कोई कंपनी में वर्कर जो होते हैं उनकी उपस्थिति को दर्ज करना होता है और उनकी सैलरी को मेंटेन करना होता है, तो हम लोग इसका एंट्री करते हैं, पेरोल बाउचर का, पेरोल बाउचर का एंट्री करते हैं हम लोग। ठीक है, तो अटेंडेंस और पेरोल बाउचर दो होता है, इसमें पेरोल बाउचर में दो होता है। तो पेरोल बाउचर का कीबोर्ड शॉर्टकट की होता है Ctrl F4 होता है। ठीक है, ओके, और देख लेते हैं कि इसका यूज़ टैली प्राइम में क्या होता है और कैसे इसका इंटरफेस दिखाई देता है। ओपन करते हैं टैली प्राइम को। यहाँ पे आपको क्या प्रेस करना है? यहाँ पे आपको प्रेस करना होगा Ctrl F4, Ctrl F4, Ctrl F4 प्रेस करिएगा, आपके सामने पेरोल बाउचर ओपन हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले कीबोर्ड शॉर्टकट की पे। अगला कीबोर्ड शॉर्टकट की देखते हैं कि अगला कीबोर्ड शॉर्टकट की क्या है हमारा। अगला है व्यू लिस्ट ऑफ F10, मतलब जितने भी बाउचर हैं टैली प्राइम में सबको देखने के लिए किस कीबोर्ड शॉर्टकट की का प्रयोग करेंगे? F10, 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 F10 का है ना, मतलब टू व्यू लिस्ट, जितने भी हमारा बाउचर, ऑल बाउचर लिस्ट, जितने भी बाउचर हैं उन सबका लिस्ट देखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? ऑल बाउचर का लिस्ट को देखने के लिए F10 प्रेस करना पड़ेगा, जो टैली ERP9 में नहीं दिया था। ओके, तो बढ़ते अपने टैली प्राइम के स्क्रीन पर और दिखाते हैं कि ये कैसे काम करता है। ओके, यहाँ पे आपको क्या प्रेस करना होगा? F10, या तो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग जो यहाँ पे दिखा रहा अदर बाउचर का F10 कीबोर्ड शॉर्टकट की होता है, नहीं तो आप प्रेस करिएगा क्या? F10। तो जो ही F10 प्रेस करेंगे तो यहाँ पे देखिएगा कि यहाँ पे सभी बाउचरों का लिस्ट आपके सामने दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो ये तो आपके सामने दिखाई दे रहा है। अगर आपका ये पूरा ना दिखाई दे तो यहाँ पे हम बता चुके हैं सो इनएक्टिव जो है ना, इसको सभी लोग को एक्टिव कर लीजिएगा। ओके, सो इनएक्टिव मतलब एक्टिव नहीं है, उसको आप लोग क्लिक करके एंटर दबाएंगे, एस कर देंगे तो एक्टिव हो जाता है। ओके, आप लोग एक्टिव कर लीजिएगा। क्लियर है इतना? तो चलिए ओके, बढ़ते हैं अपने अगले कीबोर्ड शॉर्टकट की पे और देखते हैं कि अगला कीबोर्ड शॉर्टकट की हम लोग का क्या है। अगला होगा Alt F2, मतलब ये देखिए किसी भी रिपोर्ट का डेट को चेंज करना हो, मतलब हमको अगर मान लीजिए किसी पर्टिकुलर डेट का देखना है, जैसे 1 अप्रैल का देखना हो कि 1 अप्रैल 2021 में कितना ट्रांजैक्शन हुआ है। ओके, तो ये डेट देखने के लिए हम Alt F2 दबा सकते हैं। ये आगे हम कह भी सकते हैं, चलिए आगे हम ये भी कह सकते हैं कि अगर पीरियड चेंज करना होगा, मतलब क्या कि नीचे क्या दिया है? पीरियड चेंज करने के लिए ये बोला कि टू चेंज द डेट ऑफ बाउचर एंट्री और पीरियड फॉर रिपोर्ट, मतलब पीरियड मतलब क्या कि हमको 1 मंथ का देखना है, 1 अप्रैल से, अगर मान लीजिए 1 अप्रैल से 1 मई तक का देखना हो तो हम क्या कर सकते हैं? पीरियड भी चेंज कर सकते हैं। किससे? तो Alt F2 से, Alt F2 से। ठीक है, तो इसको देखते हैं हम लोग। ओपन करते हैं टैली प्राइम को और इसका यूज़ दिखा देते हैं आपको। ओपन करते हैं, अब चलते हैं हम चलते हैं डे बुक में, और डे बुक में आप देख सकते हैं यहाँ पे डेट क्या दिखा रहा है? 1 अप्रैल 21 दिखा रहा है। 1 अप्रैल 21 तो दिखा रहा है, लेकिन हम चाहते हैं कि यहाँ पे 1 अप्रैल ना दिखाए, 1 अप्रैल से 1 मई तक का दिखाए। तो ठीक है, आप Alt F2 प्रेस कर दीजिएगा, Alt F2। ये देखिए चेंज पीरियड बोल रहा है। अगर आपका सिर्फ एक डेट का देखना हो तो नीचे वाला डेट मिटा सकते हैं, नीचे वाला डेट मिटा देंगे तो वो सिर्फ एक ही डेट का दिखाएगा। लेकिन हमको देखना है कि 1/4/2021 से 1/5/2021 तक हमने कितना ट्रांजैक्शन किया है। तो एंटर करते हैं,
तो सेम देखिए यहाँ पे क्या हुआ कि 1 अप्रैल से, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, 1 अप्रैल से 1 मई 2021 तक का रिपोर्ट हमारे सामने दिखाई दे रहा है। तो जितना भी आप ट्रांजैक्शन 1 अप्रैल से 1 मई तक का किए रहेंगे सबको आपके सामने दिखाई देगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले कीबोर्ड शॉर्टकट की पे कि अगला कीबोर्ड शॉर्टकट की हम लोग का क्या है। ठीक है, तो Alt F2 तो हो गया, आगे बढ़ते हैं अगले कीबोर्ड शॉर्टकट की पे। यहाँ पे देखिएगा रिजेक्शन इन बाउचर, रिजेक्शन आउट बाउचर, दोनों को साथ में बताएंगे, दोनों को डिफाइन करते हैं, ध्यान से सुनिएगा आप लोग। देखिए इसका कीबोर्ड शॉर्टकट क्या होता है, कंट्रोल F6। रिजेक्शन इन बाउचर का, जो रिजेक्शन इन बाउचर होता है उसका कीबोर्ड शॉर्टकट क्या होता है, कंट्रोल F6। अब इसका काम क्या है, इसका काम क्या है रिजेक्शन इन बाउचर का। तो देखिए बिका हुआ सामान वापस आता है, मतलब इन मतलब आता है, बिका हुआ सामान हमारे पास आ जाता है, तो बिका हुआ सामान वापस हमारे पास आ जाएगा, तो हम रिजेक्शन इन बाउचर में इसका एंट्री कर सकते हैं, रिजेक्शन इन बाउचर में इसकी एंट्री कर सकते हैं, जिसका कीबोर्ड शॉर्टकट की कंट्रोल F6 होता है। अब नीचे वाला अगर बात करें कंट्रोल F5 क्या होता है, तो रिजेक्शन आउट बाउचर। रिजेक्शन आउट बाउचर क्या होता है कि रिजेक्शन आउट बाउचर में ये होता है कि खरीदा गया माल, अगर हम कोई खरीदे हैं माल, हमने वापस कर दिया, हमने खरीदा था हमने वापस कर दिया, तो इसका कीबोर्ड शॉर्टकट का यूज क्या होता है, इसका कीबोर्ड शॉर्टकट की कंट्रोल F5 होता है। ठीक है, कंट्रोल F6 रिजेक्शन इन बाउचर, कंट्रोल F5 रिजेक्शन आउट बाउचर। क्लियर है इतना? तो चलिए बढ़ते हैं अपना टैली स्क्रीन पे और देख लेते हैं दोनों का बारी बारी से यूज़। पहले देखेंगे रिजेक्शन इन बाउचर, दूसरा होगा रिजेक्शन आउट बाउचर। क्लियर है? ओके, तो यहाँ पे हमको बाउचर ही ओपन करना पड़ेगा, क्योंकि ये जितने भी कीबोर्ड शॉर्टकट की हमने आपको बताया सभी बाउचर में ही कार्य करेंगे, जबकि पीरियड और आपका पीरियड वाला बाउचर में काम नहीं करेगा जो Alt F2 था। ठीक है, इसमें आपको प्रेस करना होगा कंट्रोल F6। किस लिए? रिजेक्शन इन बाउचर, कंट्रोल दबाइए पहले, उसके बाद F6 प्रेस करिए। रिजेक्शन इन बाउचर, हमने जितना भी सामान बेचा था वो सामान वापस हमारे पास आ गया, हम इसकी एंट्री रिजेक्शन इन बाउचर में कर सकते हैं। अब क्या होता है कि रिजेक्शन आउट बाउचर का कीबोर्ड शॉर्टकट की कंट्रोल F5 होता है, कंट्रोल F5। जो हमने खरीदा था हमने वापस कर दिया, उसकी एंट्री किस में होगा, रिजेक्शन आउट बाउचर में। क्लियर है इतना? तो चलिए ठीक है, अब यहाँ पे आगे हमारा यहीं तक कीबोर्ड शॉर्टकट की था। और धन्यवाद, आपका टैली प्राइम और टैली ERP9 का पार्ट नंबर 3 वीडियो समाप्त होता है, यानी कीबोर्ड शॉर्टकट की आपका इतना ही है। और जनरली इसको याद रखिएगा, अगर इतना कीबोर्ड शॉर्टकट की आप याद रखेंगे तो टैली प्राइम को ऑपरेट करने में, यानी टैली प्राइम को ऑपरेट करने में आपको आसानी होगी। तो धन्यवाद, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।